वेल राइट नो, अगर अभी आप ये लुक कर रहे हो कि आप अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर ट्रेनिंग, देन कांग्रेचुलेशंस, ये ट्रेनिंग आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन होने वाली है। बाय द वे, सेल्स ही एक ऐसी चीज है जो कि आपकी जेब में पैसा डालती है और आपके बिजनेस की हर एक एक्टिविटी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, कंटेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मेरे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कि अगर कोई ऐसी चीज जो कि आपकी जेब में पैसा डालती है वो आपको कितने अच्छे तरीके से आनी चाहिए? द आंसर इज 100% परफेक्ट होना चाहिए। एंड वही 100% परफेक्ट बनाने के लिए ये ट्रेनिंग एब्सोल्युटली आपके लिए है। इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट सेल से लेकर हाउ टू क्लोज योर 50 सेल्स इन 30 डेज। इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे आप सेल्स क्यों नहीं क्लोज कर पा रहे हो, उससे लेकर आप कैसे प्रो बन सकते हो सेल्स के अंदर। इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे हाउ टू डू फॉलो अप से लेकर हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Do you want to close your first sale and do you want to make your first money? If yes, this video is absolutely for you. Hi guys, my name is Sudu Padya और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं how to close your first sale. Well, you know what guys, कि ये सेम वीडियो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था एंड आप लोगों को बेसिकली वो वीडियो बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम पे जो मेरा नॉलेज था, जो रिजल्ट्स थे वो कंप्लीट डिफरेंट थे। अभी जो नॉलेज है, पर्सपेक्टिव है, जो दुनिया को देने का तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू अगर मैं 2 साल पहले वाले पर्सन से कंपेयर करूँ। तो ये वीडियो बेसिकली काफी यूनिक होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। एंड इफ यू आर समवन जिसके अभी तक पहले सेल क्लोज नहीं हुई है देन डोंट वरी, ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए है। और आई गेस हम बेसिकली वन बाय वन बात करते हैं। पहले चीज तो ये कि मैं मान के चलता हूं कि यू हैव अ प्रोडक्ट और यू हैव अ सर्विस, ओके? तभी बेसिकली आप ये आके वीडियो देख रहे हो। अगर नहीं है तो आप उस चीज के ऊपर काम करोगे। मेरा बेसिकली मेन पर्पस क्या है वीडियो बनाने का कि आप अपनी पहली सेल कैसे डन कर पाओ। बट उस पहली सेल को डन करने से पहले आपको 2 चीज पे बहुत अच्छे से काम करना है। पहली चीज बेसिकली आपके यहां पर क्या है कि योर प्रोडक्ट, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, फीचर्स, बेनिफिट। कहने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज्यादा किसी और को नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आपके सर्विस के बारे में आपसे ज्यादा किसी और को नॉलेज नहीं होनी चाहिए। वो कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बेसिकली वो किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्ट। बेसिकली ये पहला टास्क है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानना है। सेकंड चीज, वो पर्सन कौन है जो कि आपका प्रोडक्ट बेसिकली आपका सर्विस लेने वाला है। कहने का मतलब है योर टारगेट ऑडियंस। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक हु विल गोना बाय योर प्रोडक्ट एंड हु विल नॉट गोना बाय योर प्रोडक्ट। आपको बेसिकली बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये बताने नहीं वाला कि आपकी ऑडियंस को आप कैसे चूज करोगे या बेसिकली कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स या बेनिफिट क्या है, आपको खुद देखना पड़ेगा। बट अगर आपकी ये दोनों चीजें कंप्लीटली टिक है और ये भी आपका टिक है, देन अब बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फर्स्ट सेल के बारे में। बट उससे पहले गाइस, यू नो व्हाट, पहली सेल इज समथिंग जो कि बहुत खूबसूरत होती है। मुझे आज भी याद है मेरी फर्स्ट सेल जो मैंने डन करी थी। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग फॉर मी, ओके? कि वो जो 3000 रुपये का जो कमीशन मेरे अकाउंट के अंदर रहता है, इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग, ओके? तो ये मैंने पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वो बेसिकली कैसे फीलिंग थी मेरे लिए। बट मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। पहली चीज, डोंट फोकस अपॉन क्लोजिंग योर फर्स्ट सेल और फर्स्ट क्लाइंट। अगर आप एक सर्विस बिजनेस के अंदर हो तो पहली चीज तो ये कि 2 से 3 लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री में काम करो। कहने का मतलब है गेन सम कॉन्फिडेंस फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। स्टार्टिंग में आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में आपके लिए मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस कि क्या जो आपके पास सर्विस है वो एक्चुअली आप प्रोवाइड कर पा रहे हो अपने कस्टमर को या फिर नहीं, अपने क्लाइंट्स को या फिर नहीं। मैटर आपका यहां पर ये करता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में 2-3 लोगों के लिए फ्री में काम करो, उनसे टेस्टिमोनियल्स लो जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो फॉर द फॉलो अप एंड यू कैन क्लोज मोर क्लाइंट्स। बट इनिशियली आपको जो मैटर है वो 5-10 हज़ार मैटर नहीं करते। इनिशियली बेसिकली आपका मैटर करता है आपका क्या, कॉन्फिडेंस। तो पहले गाइस हम बात करने वाले हैं सर्विस के बारे में। तो गाइस आपका सिंपल पर्पस यहाँ पर ये है कि आपको पहला क्लाइंट क्लोज नहीं करना है। स्टार्टिंग में वर्क करो बेसिकली 2 से 3 लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, ना कि 3 या फिर 2 से करो। एटलीस्ट एक के साथ तो आप फ्री में काम करो। आप उनको बोलो फर्स्ट मंथ आई विल गोना वर्क फ्री फॉर यू। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन वी विल गो हेड। और इस चीज को लाने के लिए कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि कम से कम मुझे 200 लोगों को रीच आउट करना है। ऑलराइट, आपको कम से कम 200 लोगों को रीच आउट करना है इन ऑर्डर टू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। तो रेदर देन कि मैं सोचूं कि मैं अपना पहला क्लाइंट कैसे क्लोज करूं, पहला क्लाइंट कैसे क्लोज नहीं करूं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? आपको पहले फोकस करना है अपने 200 क्लाइंट्स तक रीच आउट करने के लिए। अब आप जैसे भी रीच आउट कर रहे हैं, आपका जो बेसिकली प्रोसेस है, आप ईमेल्स करते हो, लिंक्डइन पे करते हो, ट्विटर पे करते हो, आप लाइक फेसबुक पे करते हो, इंस्टा पे करते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट रेदर देन कि आप फोकस करो टू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट, आपको फोकस करना चाहिए कि 200 क्लाइंट्स को मैं कैसे रीच आउट करूं और मैं कैसे उनके साथ जूम कॉल पे आऊं, कैसे मैं उनको अपनी सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैं कैसे प्रॉपर बताऊं। आपका बेसिकली फोकस यहां पर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट भाइयों के बारे में। सो इफ यू आर समवन जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, या फिर इफ यू आर समवन जो कि खुद का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर पे, तो यहां पे भी आपका बेसिकली सेम सॉल्यूशन है, व्हिच इज यू हैव टू वर्क अपॉन 200 प्रोस्पेक्ट। सिंपल है। मेरा कहने का सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई मुझसे ये पूछता कि भाई मुझे पहले क्लाइंट क्लोज करना है, पहला सेल क्लोज
क्लोज करना है, मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनसे आप ऑलरेडी बात कर चुके हो। वो बोलते हैं 5, 6, 10 मिनट का नहीं आएगी पहले सेल। एटलीस्ट कम से कम आप 100 लोगों को प्रॉपर एजुकेट करो अबाउट योर प्रोडक्ट जो बेसिकली आप सेल कर रहे हो, देन यू विल गेट टू ऑटोमेटिकली आपके पास बेसिकली पहले से ले जाएगी। अगर आपने पहले 100 कस्टमर से प्रॉपर कॉल पे बात कर लिया तो 100 ले लो, 200 ले लो, आप 200 लेके चल सकते हो बेसिकली इतना आराम से। बट आई कैन प्रॉमिस अगर आपने 100 लोगों से प्रॉपर बात किया, आपने प्रॉपर उनको एजुकेट किया, बेसिकली प्रॉपर उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर फॉलो किया, यू कैन इजीली क्लोज 1 और 2 सेल। सो यहाँ पे भी जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं पहले अपना जो सेल है वो कैसे क्लोज करूं। आपका पहला पर्पस होना चाहिए मेरे पास बेसिकली वो 100 प्रोस्पेक्ट कैसे आ पाए और मैं उन 100 प्रोस्पेक्ट को कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉपर एजुकेट कर पाऊं। ठीक है, जब बेसिकली आप वो 100 लोगों से बात करोगे आप ऑटोमेटिकली 1 या 2 सेल प्रॉपर क्लोज कर चुकोगे। एंड गाइस दैट्स हाउ यू गाइस कैन क्लोज योर फर्स्ट सेल। सो रेदर देन कि आप फोकस करो पहली सेल क्लोज करने के लिए, आपको फोकस करना चाहिए अपने 100-200 कस्टमर्स से बात करने के लिए। आप प्रोस्पेक्ट बोलो बेसिकली, आप क्लाइंट बोलो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट आपको क्या काम करना है, आपको फोकस अपना बेसिकली सेल्स से हटा के, क्लोजिंग से हटा के पहले कैसे अपने 100 या 200 कस्टमर से प्रॉपर बात करूं और उनको एजुकेट करूं रिगार्डिंग माय प्रोडक्ट एंड सर्विस और कैसे मेरा प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बेसिकली हेल्प कर पाएगा। आई होप गाइस यू गॉट द सॉल्यूशन, आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस आप लोगों के लिए, व्हिच इज कि जब आप अपने 100 प्रोस्पेक्ट या फिर 200 प्रोस्पेक्ट या फिर 200 क्लाइंट के साथ आप रीच आउट कर रहे हो, बेसिकली उनको प्रोसेस में लेकर आ रहे हो, आप उनको फनल में लेकर आ रहे हो, पैरेलल में आपको करना है 3 चीजों पे काम। पहला बेसिकली आपको काम करना है अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, ठीक है। सेकंड आपको काम करना है अपने फॉलोअप पे। थर्ड बेसिकली आपको काम करना है आपके कंप्लीट सेल्स प्रोसेस पे। कहने का मतलब है कि वो स्टार्टिंग अनअवेयर से लेकर क्लोजिंग तक का बेसिकली आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, फिर बेसिकली आपके क्लाइंट्स के लिए। तो आपको ये 3 फैक्टर पे भी प्रॉपर काम करना है पैरेलल में जब आप लोगों को रीच आउट कर रहे हो। वेल गाइस, राइट नाउ आपके पास क्लैरिटी मिल चुकी है दैट हाउ कैन यू गेट योर फर्स्ट सेल। एंड अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको ऐसी कौन सी चीजों को फॉलो करना है जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक पीपल बाय योर प्रोडक्ट। हाय गाइस, माय नेम इज सूर्य उपाध्याय और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 पॉइंटर्स के बारे में जिसको इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस के अंदर में यू कैन क्लोज 10x मोर सेल्स। ऑलराइट, सो गाइस उससे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद दिस वीडियो विद वन क्यूट। पीपल हेट टू बी सोल्ड बट दे लव टू बाय। लोगों को ये नहीं पसंद है कि आप उनको जबरदस्ती अपना प्रोडक्ट सेल करो। सी, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो एक बार, व्हाई डू वी मेक मनी? हम पैसा क्यों कमाते हैं? बिकॉज अगर हम जो चीज चाहें उसको हम बेसिकली खरीद पाए, हमारे जो नीड्स हैं, हम उसमें वांट्स हैं, उसको बेसिकली हम फुलफिल कर पाए। सो पीपल वांट टू बाय अ प्रोडक्ट। सो अगर आप राइट टारगेट ऑडियंस को बेसिकली मार्केट कर रहे हो, ठीक है, उनको अपने फनल के अंदर लेकर आ रहे हो, आप उनको प्रॉपर एजुकेट कर रहे हो, उनसे बेसिकली बात कर रहे हो, दे वुड लव टू बाय अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर उन लोगों ने आपका डेस्परेशन स्पेल कर लिया या फिर अगर उनको ये लगा कि यू आर ट्राइंग टू सोल्ड देम, दे विल नेवर गोना बाय अ प्रोडक्ट। ऐसा भी केस बेसिकली आपको हो सकता है कि द प्रोस्पेक्ट इज कंप्लीटली रेडी टू बाय अ प्रोडक्ट बट जस्ट बिकॉज कि आप उसको कंप्लीटली सेल करने पर लगे पड़े हो एंड उसने ये स्मेल कर लिया, यू आर ट्राइंग टू सेल द प्रोस्पेक्ट, राइट? सो दे विल नेवर गोना बाय अ प्रोडक्ट। सो एज आई सेड, पीपल हेट टू बी सोल्ड बट दे लव टू बाय। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर दिस 2 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज कि आई बिलीव कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होगा। यू शुड हैव द कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट योर प्रोडक्ट, फीचर्स, बेनिफिट, आपको सारी चीजें आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। आपके पास उसका कैटलॉग होना चाहिए, उसका प्राइसिंग क्या है, कितना डिस्काउंट आप उसको दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, कितने डिलीवरेबल्स हैं, XYZ। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। एंड गाइस, जो सेकंड चीज क्या है कि होम टू सेल और होम नॉट टू सेल। जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन बाय करने वाला है और कौन बाय नहीं करने वाला है, ये 2 चीजें आपके हमेशा क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप इन 5 चीजों को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो गाइस, अब हम जंप करते हैं हमारे उन 5 पॉइंटर्स के बारे में जिनको आप इंप्लीमेंट करके यू कैन क्लोज 10x मोर सेल्स। सो गाइस, पहला है हमारा बेसिकली व्हिच इज की बिल्ड ट्रस्ट। Yes guys, you heard it right. See, you understand one thing यार कि you can run ads, okay? You can get people attention, okay? You can bring too many people in your funnel, but you can't sell your product just by running ads. ठीक है, आपको जो कंप्लीट बिजनेस है वो एक पिलर पे डिपेंड रहता है विच इज अ ट्रस्ट। ठीक है, अगर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कितना भी चाहे आपका प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, दे विल नेवर गोना बाय योर प्रोडक्ट। ओके, उनका बिल्कुल मन है कि हाँ आई हैव मनी, मेरा बेसिकली इंटरेस्ट भी है, अथॉरिटी भी है, बट इफ दे डोंट ट्रस्ट यू, दे विल नेवर गोना बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ लगातार बार बार एड रन करके यू कांट बिल्ड ट्रस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और इवन आपके पास वो बिलियंस ऑफ डॉलर पैसे भी नहीं है, लाइक कोका कोला क्रेडिट मिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास नहीं बेसिकली, कि जिसको आप एड रन करके आप लोग सामने बार बार जाओ एंड तब जाकर थोड़ा बहुत आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ, बिकॉज यू हैव सम $1000 रुपीज एंड बाय रनिंग एड्स विद द प्राइस ऑफ $1000 रुपीज यू कांट बिल्ड ट्रस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इज की व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू बिल्ड द ट्रस्ट? द आंसर ओवर हियर व्हिच इज क्रिएट कंटेंट। आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे सपोज करो कि आई एम शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है, मैं इस सेम वीडियो को अपलोड कर सकता हूं अपने फेसबुक के ऊपर पे, उसको अपने साइज में कंप्राइज करके, ठीक है। मैं सेम वीडियो को कर सकता हूं अपलोड अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पे, लिंक्डइन के ऊपर पे, ट्विटर के ऊपर पे, मैं हर जगह डाल सकता हूं। एक कंटेंट
कंटेंट आप शूट करो और ट्राई करो बेसिकली उसको कन्वर्ट करके आप उसको इंस्टा पे डालो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, टेलीग्राम पे डालो, ट्विटर पे डालो, लिंक्डइन डालो, एवरीवेयर। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है देन यू हैव टू क्रिएट कंटेंट एंड यू हैव टू ऐड वैल्यू इन पीपल लाइफ। मेरा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर है, डू यू ट्रस्ट अमिताभ बच्चन? डू यू ट्रस्ट रणवीर लावादिया? डू यू ट्रस्ट राज शर्मानी? डू यू ट्रस्ट संदीप महेश्वरी? द आंसर इज यस। आप जानते हो बेसिकली। और मार्केट के अंदर जो आपके कंटेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका वैल्यूएबल कंटेंट, एक आपका होता है एंटरटेनमेंट कंटेंट। कच्चा बादाम ये वो सारी चीजें ये एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट, मूवी स्टार, फिल्म बेसिकली ये एंटरटेनमेंट कंटेंट है एंड गाइस स्टिल यू ट्रस्ट देम, राइट? ठीक है। एंड जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट आता है व्हिच इज वैल्यूएबल, जो बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज अ वैल्यूएबल कंटेंट, दैट्स इट। और यही आपके दो टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं मार्केट के अंदर में। तो आप चूज करो कि आपको कौन सा चूज करना है, वैल्यूएबल वन और एंटरटेनमेंट वन। और बेसिकली उसको चूज करने के बाद आप सारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालना चालू कर दो एंड दैट्स हाउ गाइस यू कैन बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट। उसके अलावा और फैक्टर होते हैं बट आप इस चीज को करो, यू कैन विन द गेम। ऑलराइट, एंड गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड फैक्टर के बारे में व्हिच इज की रिमूव देयर इंटरनल बिलीव्स। यस गाइस, ऐसा समटाइम होता है कि पीपल वुड लव टू बाय अ प्रोडक्ट, उनके प्राइसिंग भी बहुत सही है, उनके पास पैसे भी हैं, दे हैव अथॉरिटी, बट स्टिल देयर इज समथिंग जो कि उनको स्टॉप कर रहा है। और समटाइम बेसिकली क्या होता है, इंटरनल बिलीफ। सपोज करो यू वेंट समवेयर टू बाय सम क्लॉथ्स, राइट? ठीक है, आपने ट्राई किया ब्लैक शर्ट एंड आप कंफ्यूज हो गए, यार ये मेरे पास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। लास्ट टाइम मैंने ब्लैक शर्ट बाय किया था, जो उसका कपड़ा था बेसिकली वो खराब हो गया था, उस पर व्हाइट रुइयां बेसिकली चालू हो गए थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो आपके अंदर से इंटरनल बिलीव नहीं आ पा रहा कि यार मेरे को लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पीछे से वो भैया आपका आवाज लगाए और बोले कि सर आप तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, सही लग रहे हो, और अगर आपने अपने क्वेश्चंस को वहां पे रखा कि ऐसा भी हुआ था लास्ट टाइम मेरे से, और अगर उन्होंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि मे बी यू कैन बाय द प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, तो कहने का सिंपल मतलब यहां पर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के पास में ना एक अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होते आपके प्रोडक्ट को लेकर। कहने का मतलब अगर आप एक एक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बेसिकली एक्स मार्केट के अंदर में, तो सेम मार्केट के अंदर में और प्रोडक्ट भी लोग सेल करते हैं। ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका कस्टमर है उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उतने अच्छे नहीं है उस मार्केट के अंदर में, सो इट इज हार्ड कि बेसिकली वो दोबारा डिसीजन ले पाए। तो कहीं ना कहीं वो आपको उनको इंटरनल बिलीव्स ब्रेक करना होता है। अगर मैं बात करूं हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में बेसिकली क्या होता है कि आई कांट डू दिस, बेसिकली अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया तो कहने का बेसिकली मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली सिंपल यहाँ पर है कि यूज स्टोरीज। ठीक है, अगर आपको उनको इंटरनल बिलीव्स को कंप्लीट रिमूव करना है देन कहीं ना कहीं आपको वहां पे स्टोरीज का यूज करना पड़ेगा। आप खुद की पर्सनल स्टोरी बता सकते हो, जाहिर सी बात है। या फिर सेकंड चीज क्या है कि जब कस्टमर्स हैं, जो सक्सेसफुल कस्टमर्स है, कहने का मतलब है कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज करके और उनके बहुत ज्यादा बेनिफिट आ रखे हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स टाइप में आप उनको वो चीजें शो कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज यू कैन रिमूव देयर इंटरनल बिलीव्स और कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि रिमूव देयर इंटरनल बिलीव्स। सो हम बात करने वाले हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में व्हिच इज की एड्रेस देयर पेन एंड ड्रीम्स। सी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर लाइफ में कोई बंदा भी कोई प्रोडक्ट बाय करता है वो दो कारण के साथ बाय करता है, एक होता है पेन, एक बेसिकली आपका होता है प्लेजर। और अगर आपने लाइफ में कोई प्रोडक्ट बाय कर रखा है, जस्ट ट्राई टू थिंक आपने लास्ट 10 चीजें क्या बाय करी थी और उन दोनों का रीजन क्या था। ये तो बेसिकली पेन था, ये तो प्लेजर था। नीड वांट उसको बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप बेसिकली वेकेशन पे जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने मेडिसिन ले रखा है, अगर आप मेडिकल पे जा रहे हो कुछ लेने के लिए, देन ये तो पेन के लिए बेसिकली बाय करते हो आप, ये तो बेसिकली आप प्लेजर के लिए बाय करते हो। दैट्स द थिंग, पेन का मतलब है पेन को रिमूव करने के लिए, ना कि पेन को लाने के लिए। ओके, तो अगर वो सेम चीज है, अगर आप 1-to-1 सेल करो, अगर आप 1-to-many भी सेल कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं आपको उनको पेन को एड्रेस करना होता है और आपको इसलिए उनको ड्रीम्स को फाइंड आउट करना होता है। सपोज करो गाइस कि मैं एक क्लाइंट हूं बेसिकली मेरे, और मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं सर्विस आपको प्रोवाइड करता हूं एड्स के बारे में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे बेसिकली 1-to-1 बात कर रहा हूं जूम कॉल पे और मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस। ठीक है, अब आपको लीड कॉस्ट कितनी आ रही है, क्या इशू आ रहा है, क्या इशू नहीं बेसिकली आ रहा है। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस, आई विल ट्राई टू फाइंड योर पेन पॉइंट। ओके, सेकंड चीज क्या है कि आई विल गोना आस्क सम क्वेश्चंस कि मैं समझ पाऊं कि आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ के गोल्स हैं, नेक्स्ट 1 ईयर के गोल्स है बेसिकली क्या है। ठीक है, अभी जब लीड कॉस्ट आ रही है वो 100 रुपीज के आसपास आ रही है, व्हाट इफ मैं इसको 50 कर दूं, व्हाट इफ बेसिकली इसको 30 कर दूं, तो जो आपका बिजनेस है बेसिकली वो कितना ज्यादा ग्रो हो जाएगा। देन आपको क्वेश्चंस पूछ के ट्राई टू फाइंड देयर पेन पॉइंट एंड ट्राई टू फाइंड देयर ड्रीम्स, बिकॉज जब व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग, जब क्लोजिंग वाला पॉइंट आएगा तब आप बेसिकली इन पेन पॉइंट को यूज करके और इन ड्रीम्स को यूज करके आप उन सेल्स को बहुत ही आराम से क्लोज कर सकते हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट था व्हिच इज टू ट्राई टू एड्रेस देयर पेन एंड ट्राई टू एड्रेस देयर ड्रीम्स इन द कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में व्हिच इज लॉजिक, इमोशंस एंड अर्जेंसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। अगर कभी भी आप कोई प्रोडक्ट को बाय करते हो, कहीं ना कहीं आप इन 3 चीजों को देख के बाय करते हो। कहीं ना कहीं बेसिकली आप इमोशंस की वजह से बाय कर लोगे, या फिर बेसिकली आप कहीं ना कहीं आप लॉजिक की वजह से बाय कर लोगे, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गोना बाय द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। आपने देखा है बेसिकली अमेजॉन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, दिवाली सेल, ये फ्लिपकार्ट सेल्स, तो वहां पे अर्जेंसीज के यूज करके वहां बेसिकली बहुत सारी सेल्स होती है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड 50% ऑफ द
customer will gonna buy a product because of emotions, 30% will buy because of logic, and 20% buy because of what? Because of simple urgency. Alright, so guys आप इस चीज को ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का कि लोग डिसीजन लेंगे urgency की वजह से भी, इमोशंस की वजह से भी एंड लॉजिक की वजह से भी। तो अगर आप कस्टमर से बेसिकली बात कर रहे हो, अगर आप उनका फॉलोअप कर रहे हो, देन आप हर एक फॉलो में ट्राई करो बेसिकली समटाइम्स इमोशन ऐड करने का, समटाइम्स लॉजिक ऐड करने का, समटाइम्स अर्जेंसी को ऐड करने का, और समटाइम्स उन तीनों को कंबाइन करने का। अगर आपने इन तीनों कॉम्बिनेशन करके डालना चालू कर दिया आपके फॉलोअप के अंदर में, यू कांट इवन इमेजिन कि आपकी जो सेल्स है वो कितनी ज्यादा एनहेंस हो सकती है। सो गाइस फोर्थ चीज यहां पर ये, अगर आपने इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लिया, यू कैन क्लोज सेल लाइक एनीथिंग। सो गाइस अब हम बात करने वाले हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, व्हिच इज स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स। गाइस सिंपल सी बात है, लोग आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे अगर वो आपका रिव्यू अच्छा होगा, अगर जो आपके प्रोडक्ट से बहुत लोगों का फीडबैक है बहुत अच्छा रखा होगा, या फिर अगर जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं ठीक है वो बहुत अच्छे होंगे। सो पीपल विल गोना बाय योर प्रोडक्ट बिकॉज उस चीज से ट्रस्ट बिल्ड होता है कहीं ना कहीं, एंड उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं प्रोडक्ट बाय करता हूं या करती हूं, देन कहीं ना कहीं बेसिकली ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो अगर कहीं ना कहीं आपको अपने वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे या वेबिनार में, फिर बेसिकली कॉल पे आपको हर एक कस्टमर का नाम पता होना चाहिए जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को यूज करके एक बहुत अच्छा फीडबैक दे रखा है। इवन 1-to-1 कॉल पे आप बेसिकली आप उनको वो तुरंत ही स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो सेंड कर सकते हो, और आप उनको कॉल पे बोल सकते हो यू कैन वॉच इट। अगर आप 1-to-1 सेल कर रहे हो इस केस में, अगर आप 1-to-many कर रहे हो, यू कैन व्हाट से शो अ प्रेजेंटेशन इन द वेबिनार। अगर आप लैंडिंग पेज पे लगा रखा है, देन वहां पे बेसिकली आपके टेस्टिमोनियल्स और वहां पे प्रॉपर स्टोरीज होनी चाहिए, एंड ये आपको 100% हेल्प करने वाला है इन ऑर्डर टू क्लोज 10x सेल्स। एंड कैसे आपको टिप दूं, वो टिप बेसिकली यहां पर है एम्पैथी। मैंने रिसेंटली भी रील डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर पे, एम्पैथी इज गोल्डन इन सेल्स। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। तो लोगों को बेसिकली ये मतलब नहीं कि आप कितना एक्सपर्ट हो, लोगों को ये मतलब बेसिकली बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितना जानते हो, कितना कमाते हो। लोगों को इससे ये मतलब है कि डू यू रियली केयर अबाउट देम, क्या आप उनके एक्चुअली केयर करते हो, या फिर बेसिकली यू जस्ट ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट। एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यू हैव टू शो योर एम्पैथी। आपको एक्चुअली जेन्युइन अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए केयर करना पड़ेगा, ठीक है। और एम्पैथी इज नॉट समथिंग जो कि आप प्रिटेंड कर सकते हो, ये कहना है बेसिकली आपका अंदर से आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। सो बस ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आपको बेसिकली 6 चीजें इंप्लीमेंट करनी है अपने बिजनेस के अंदर में, एंड यू विल गोना सी द रिजल्ट की अगर आपने इन 6 चीजों को प्रॉपर सही से इंप्लीमेंट किया, यू कैन सी कि जो आपका रिजल्ट है बेसिकली वो काफी ज्यादा स्काईरॉकेट हो रहा है। वेल गाइस, अभी आपको ये चीज भी क्लियर राइट नाउ हो चुका होगा। एंड अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर के बारे में जो कि आपके बिजनेस का है, विच इज ट्रस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा है, उसमें 80% रीजन ये हो सकता है कि दे डोंट ट्रस्ट यू और दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्फ। बट सिड, ये ट्रस्ट एग्जैक्टली बिल्ड कैसे होता है, उसी के बारे में चलो सीखते हैं। Close more sales and make more money by building trust in the market. Hi guys, my name is सुडुपाद है, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मार्केट में ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो, एंड बाय बिल्डिंग ट्रस्ट हाउ कैन यू मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी इन योर बिजनेस। यू नो व्हाट गाइस, की जो ये ट्रस्ट फैक्टर है ये किसी भी बिजनेस के अंदर में एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कंप्लीटली क्वालिफाई करता हूं आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा इंटरेस्ट है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अथॉरिटी है, और मैं आपका प्रोडक्ट दे भी सकता हूं। बट व्हाट इफ अगर मैं आप ट्रस्ट ही नहीं करता, तो क्या मैं आपका प्रोडक्ट बाय करूंगा? द आंसर इज कभी भी नहीं। ओके, सो जो आपका ट्रस्ट फैक्टर है वो बेसिकली बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग पे। इंडिया के अंदर में जो हम ट्रस्ट का नाम सुनते हैं, तो हमारे साथ में नाम बेसिकली आता है टाटा का, ठीक है। इवन रिसेंटली, लाइक अभी नॉट रिसेंटली, काफी टाइम हो गया बेसिकली, तो मैं फैमिली के लिए लेने गया था एसी। तो मैं गया क्रोमा के शोरूम में। जब मैं क्रोमा के शोरूम के अंदर गया तो मुझे पता नहीं था कि कुछ क्रोमा कुछ ऐसा काइंड ऑफ कुछ होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्रोमा मैंने कभी नाम सुना ही नहीं था। तो जब मैंने क्रोमा नाम सुना, मैंने अपने भाई से बोला, मेरा दोस्त था बेसिकली, उससे बोला कि यार क्रोमा तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं। बट जब मैंने उसके बगल में थी टाटा, तो जो ट्रस्ट था ना बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे था, कभी नाम ही नहीं सुना, वो कंप्लीटली यहाँ पे आ गया। एंड फिर बेसिकली वही एसी हम लोग अपने घर पे लेकर आ गए। तो ट्रस्ट का ये बेसिकली आपका फायदा होता है किसी भी बिजनेस के अंदर में, कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम कहने का इंक्लाइन हो जाते हैं बेसिकली आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। सो गाइस, वो सेम चीज हम कैसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है क्या MTNUT ये प्रिंसिपल होता है बेसिकली सेल्स के अंदर में। एम का मतलब मनी, टी का मतलब टाइम, एन का मतलब नीड, यू मतलब अर्जेंसी, एंड टी का मतलब ट्रस्ट, ठीक है। तो जो बेसिकली ट्रस्ट वाला फैक्टर है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर होता है किसी बिजनेस का। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन डिसीजन नहीं लेता है तो वो क्यों नहीं लेता है? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद अर्जेंसी, उसके बाद नीड, उसके बाद टाइम, उसके बाद मनी। और मनी हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि यार लोग प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनी। बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है बेसिकली आपके बिजनेस के अंदर में कि लोग क्यों नहीं प्रोडक्ट बाय कर रहे, वो है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। आपको क्या लग रहा है कि यार लोग मेरा प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, दे एक्चुअली डोंट ट्रस्ट यू, या फिर
दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्फ कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया तो क्या मैं इसका एक्चुअली इस्तेमाल कर पाऊंगा, फिर नहीं कर पाऊंगा। वेल, डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट रीजन होते हैं, पेन एंड प्लेजर बेसिकली कॉन्सेप्ट भी होता है, कभी इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर की सेल्स में या फिर बिजनेस के अंदर में आपका ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होता है। आप ये ट्राई करो बेसिकली अंडरस्टैंड करने का। एंड गेस सी, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर ये कि डू यू ट्रस्ट अंकुर वारिको, डू यू ट्रस्ट रणवीर अलाहाबादिया, डू यू ट्रस्ट राज शमानी, डू यू ट्रस्ट कुणाल शाह, डू यू ट्रस्ट लाइक संदीप महेश्वरी, डू यू ट्रस्ट डॉक्टर रवि बिंद्रा, डू यू ट्रस्ट सो मेनी यूट्यूबर्स जिनसे बेसिकली आपको वैल्यू मिलता है? The answer is yes. क्यों? बिकॉज यू आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम देम। आप बेसिकली कभी अंकुर वारिको सर से, ठीक है, रणवीर अलाहाबादिया से, ठीक है, राज शमानी से, संदीप महेश्वरी से, डॉक्टर रविंद्र से कभी आप लोग मिले हो? द आंसर इज कभी भी नहीं। बट स्टिल आप लोग उन पर ट्रस्ट करते हो। इसका कारण बेसिकली क्या है? बिकॉज यू आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम देम। आपको बेसिकली उन लोगों से वैल्यू मिल रहा है थ्रू देयर कॉन्टेंट, एंड कहीं ना कहीं आप उनको डेली बेसिस पे देखते हो। कहाँ पे? कभी यूट्यूब पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी लिंक्डइन पे, कभी ट्विटर पे। कहीं ना कहीं बेसिकली जो कॉन्टेंट है वो आपको दिख जाता है, ठीक है। एंड कैसी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था काफी टाइम पहले, ठीक है। तो एक पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया उसको बिना बताए। एक पर्सन कैफे में बैठा हुआ है, ठीक है। अब उस पर्सन के पास से कम 10 लोगों को गुजारा गया, ठीक है। कहने का मतलब है वो रैंडमली, कहने का मतलब है कोई बंदा गेट खोल रहा है, कोई मतलब आप उसको लाके लाइक कॉफी सर्व कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उस पर्सन को वो 10 लोगों को नोटिस करवाना था। मतलब कि जो पर्सन है जो कि उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है लेकिन उसको पता भी नहीं है, और उसको हम वो 10 पर्सन इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब अगले दिन बेसिकली वो पर्सन आया, ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने वहां पे 100 लोगों को खड़ा किया, ठीक है। कहीं ना कहीं बेसिकली फिर उस पर्सन से पूछा गया कि जो ये 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से आप किन के ऊपर ट्रस्ट करते हो? और कुछ पूछना नहीं, बेसिकली आपको ऐसे बात कर रही है, अब बस ऐसे ही बताओ। देन वो जो पर्सन है, इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ एक्चुअली, इसको पता भी नहीं था, और इसने उन 10 लोगों का नाम चूज किया जिसको उसने कल देखा था। कहने का मतलब है कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, कोई जानता वानता नहीं, बिकॉज कि कल इसने देखा था, इसलिए वो उस पर्सन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सिंपल कंक्लूजन यहाँ पर ये था कि जब आप लोगों के सामने बार बार जाते हो बेसिकली, तो वहां पर क्या होता है कि वो ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है, और कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग सो मच वैल्यू फ्रॉम दीज कंटेंट क्रिएटर। इसलिए कहीं ना कहीं बेसिकली आप लोग इन पे ट्रस्ट करते हो। सी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए? किसी हीरोइन को लेकर आ गए, शाहरुख खान को लेकर आ गए, एक्टर को लेकर आ गए, एक्ट्रेस को लेकर आ गए, और कहीं ना कहीं आप एक्टर पे ट्रस्ट करते हो, इसलिए आप उस ब्रांड पे भी ट्रस्ट करना चालू कर देते हो। सी, अगेन गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, यू कैन रन एड्स एंड यू कैन गेट पीपल अटेंशन, बट यू कांट बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट। अगर आपको लग रहा है सिर्फ एड रन करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लूंगा, बेसिकली ऐसा नहीं होने वाला है। यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट, और इन ऑनलाइन बिजनेस ट्रस्ट तो बेसिकली भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू ऑलरेडी नो, बट वी डोंट हैव मिलियंस ऑफ डॉलर कि बेसिकली हम शाहरुख खान को, फिर किसी हीरो को, किसी हीरोइन को अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। ऐसे तो बेसिकली होने वाला नहीं है। देन व्हाट शुड वी डू? यू नीड टू क्रिएट कंटेंट, ठीक है। जो अंकुर वारिको हैं, जो रणवीर अलाहाबादिया है, राज शमानी है, बेसिकली जो आपके डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, जो संदीप महेश्वरी सर हैं, आप इन पे ट्रस्ट करते हो। व्हाई? बिकॉज you are getting value through them, then you have to create content, and you should create content across all social media. आप जिस निश के अंदर अच्छे हो, आप जिस चीज के अंदर अच्छे हो, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चालू कर दो। एंड गाइस, अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो और अगर आप कंटेंट को क्रिएट नहीं कर रहे हो, मैं लिटरली बोलूं, यू आर लूजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर जो कि आपके टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। जाने अनजाने में वो पैसा जो कि बेसिकली आपके पास आ सकता है, बट आप उसको उठा नहीं रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेजी हो रखे हो, या फिर आपको लगता है कि यू कांट बिल्ड कंटेंट, यू कांट क्रिएट कंटेंट। तो सिंपल सोल्यूशन गाइस यहाँ पर ये है कि इफ यू रियली वांट टू बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट, यू शुड क्रिएट कंटेंट एंड यू शुड प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस। कंटेंट को क्रिएट बेसिकली, एंड गाइस कंटेंट पे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है बेसिकली वैल्यू। तो आप देखो बेसिकली आपके बिजनेस के अंदर में कौन सा कंटेंट काम करने वाला है, एंटरटेनमेंट वाला बेसिकली या फिर आपका वैल्यू वाला। अगर आपका वैल्यू वाला है, देन एजुकेट पीपल अबाउट समथिंग, एजुकेट पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट, एजुकेट पीपल अबाउट योर बिजनेस, एजुकेट पीपल अबाउट योर निश। आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो लोगों के साथ शेयर करना चालू करो। एंड कंटेंट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड ट्रस्ट इन द मार्केट। अगर आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर देख रहे हो राइट नाउ, अभी उन लोगों ने कंटेंट क्रिएट करके ही लोगों का ट्रस्ट जीता। कैसे? जब आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो और जब आप लोगों के सामने बार बार जाते हो, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है। दिस इज द थिंग। इसके अलावा गाइस बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो लोग वेबसाइट के ऊपर फोटो लगाते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ। तो अगर मेरी फोटो बेसिकली सपोज करो कि अंबानी जी के साथ है मेरी वेबसाइट के ऊपर पे, तो आप क्या मेरे पे ट्रस्ट करोगे? आप करोगे ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि यार अगर ये बंदा मिस्टर अंबानी जी को जानता है, देन कहीं ना कहीं बंदे में कोई बात तो है। देन साइकोलॉजिकली आप मेरे पे ट्रस्ट करना चालू कर दोगे। तो ट्रस्ट के बेसिकली बहुत सारे फैक्टर हैं और बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो in order to build trust in the market. But the simple point over here is कि if you are in the business world, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पर हो, then you should create content across all social media. आप जिस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो उसके ऊपर। Well, finally you got the proper clarity कि आपको कैसे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ट्रस्ट को बिल्ड करना है।
बट सिड हमें क्वेश्चंस क्या पूछने होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से ताकि मैं उसको क्लोजिंग तक प्रॉपर लेकर आऊं? चलो इसको सीखते हैं। कपल ऑफ डेज बैक someone asked me this question on my comment box कि सिड हमें अपने प्रोस्पेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि हम उनका प्रॉपर पेन पॉइंट को फाइंड कर पाएं। एंड आई थॉट कि यार व्हाई नॉट टू क्रिएट अ प्रॉपर यूट्यूब वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू फाइंड द पेन पॉइंट ऑफ योर कस्टमर बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ओके सो वेलकम है आपका इस यूट्यूब वीडियो में। एंड गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आस्किंग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है उससे पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, फिर से लेगा प्रोडक्ट और फिर से लेगा सर्विस, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्ट से अपने सर्विस से सॉल्व कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर आपको उस प्रोस्पेक्ट की, उस क्लाइंट की प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन उस प्रोस्पेक्ट की सामने, उस क्लाइंट के सामने क्या आप प्रस्तुत कर पाओगे, क्या आप रिप्रेजेंट कर पाओगे? द आंसर इज नो। सेल्स वर्ल्ड में इसको हम बोलते हैं डायग्नोजिंग कस्टमर। एग्जांपल के लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो जैसे अगर आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपने क्या खाया था, कल रात में क्या खाया था, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, मीठा दर्द हो रहा है या फिर बेसिकली हाई, मतलब ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, ठीक है, आप वॉशरूम कितने बार गए थे, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपसे वन बाय वन वहाँ पूछते हैं। उसके बाद जाके वो आपको प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो प्रॉपर आपको मेडिसिन देते हैं। क्या हो ये प्रोसेस फॉलो ही ना हो, क्या हो आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने एक दवाई आपको कड़ा के दे दिया, उसे बोलो कि ये दवाई खाओ, आपको जो सर दर्द है वो प्रॉपर से हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला सर दर्द, मेरे तो सर दर्द है ही नहीं, बेसिकली मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, You need to ask the right question. Otherwise, आप ट्राई करोगे बस उसमें दवाई सेल कर दो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर दो, सर्विस को सेल कर दो, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि वो प्रोस्पेक्ट आपका क्लोज हो ही नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ही आता है कि सर व्हाट इज द राइट क्वेश्चन, मतलब कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट से इन ऑर्डर टू क्लोज माय प्रोस्पेक्ट और इन ऑर्डर टू क्लोज माय क्लाइंट। अगेन गाइस ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे और आपके सर्विस पे, आप क्या सेल कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो आपके क्वेश्चन होगा बेसिकली वो कैसा होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग आपको खुद अपने क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को जानने के लिए। ओके, तो गाइस पहली चीज यहाँ पर ये कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की प्रेजेंट सिचुएशन को ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करने का। हम पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विस फेसबुक एड्स की, और जो बेसिकली मेरे क्लाइंट्स हैं वो एक रियल एस्टेट का बेसिकली पर्सन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं अगर अपने प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, अपने क्लाइंट से बात करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे ये पूछूंगा कि क्या आप फेसबुक एड पहले ट्राई कर रहे थे, आपने क्या पहले पास में ट्राई किया था, ठीक है, आपने अगर ट्राई किया था तो आपको कितना रिजल्ट आया, वो फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, अब नाउ यू वांट टू स्टार्ट अगेन, ऐसा क्यों, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो फेसबुक ऐड से, अगर आपने पिछले 5 मंथ में फेसबुक ऐड नहीं चलाया था तो उससे कितना लॉस हुआ, अगर आप नेक्स्ट मंथ चलाने वाले हो तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू बेसिकली और बढ़ना चाहिए, कितनी लीड्स और आना चाहिए, व्हाट इज योर मेन पर्पस टू रन द फेसबुक एड्स। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट बेसिकली मैं सेल कर रहा हूँ हमारे प्रोस्पेक्ट को, तो वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा उस प्रोस्पेक्ट का प्रेजेंट सिचुएशन अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली उसको मेरी सर्विस की नीड क्यों है, या फिर उस प्रोस्पेक्ट ने वो सर्विस क्या पहले भी ले रखी है, अगर लिया था तो एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आया, उसको छोड़ क्यों दिया, ठीक है, और क्या रेवेन्यू आया था, प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, प्रेजेंट में क्या वो सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो क्यों, अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों, अगर यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट एग्जैक्टली कैसा प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर में क्या प्लान है, अगर हमने अभी रीच आउट किया, आपकी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्या रिजल्ट प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मिस्टर प्रोस्पेक्ट सपोज करते हैं कि हम आपके लिए फेसबुक ऐड रन करने वाले हैं, ठीक है, आपकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आपको फेसबुक एड्स के थ्रू प्रॉपरली आपके पास कम से कम 500 हाई क्वालिटी लीड एक्स्ट्रा आने चाहिए, एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट क्लोज टू बड़ी से लाइक 2 लाख रुपीज के आसपास ऑन फेसबुक एड्स एवरी सिंगल मंथ, और वहाँ से आपके पास कम से कम 300 लीड्स आपके पास बेहतर आ पाएंगी। और मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ कि 300 लीड्स में से अगर सिर्फ और सिर्फ हम 2% भी क्लोज कर पाए, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए सिर्फ और सिर्फ हम अगर 6 क्लोजिंग भी अगर हम कर पाए, तो आपके जो रियल एस्टेट है वो तो बहुत ज़्यादा प्राइस का होता है, ठीक है, और यू नो कि अगर हम एक रियल एस्टेट सेल करते हैं, एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें बहुत अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर हमें एक प्रॉपर्टी सेल करने भी 1 लाख कमीशन मिल रहा है प्रॉपर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम 2 लाख इन्वेस्ट करके हम प्रॉपर हमने अपने 6 लाख रुपए निकालने विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है। नाउ यू टेल मी हाउ मच शुड आई चार्ज यू फॉर द सर्विसेज। सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की, क्लाइंट की प्रेजेंट सिचुएशन ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करने का, पास्ट में ट्राई किया था कि नहीं किया था, उसके बाद फ्यूचर वाला फैक्टर कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, और कभी भी अगर आप एक सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है, सर्विस सेल कर रहे हो, तो वहां पर आपको कभी भी अपना प्राइस रिवील नहीं करना होता। आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछो कि व्हाट डू यू थिंक इफ आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू इंक्रीज योर रेवेन्यू फ्रॉम दिस टू दैट, ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है, फिर हेल्प करने वाला हूँ आपके रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पर लेके जाने में, तो मुझे कितना चार्ज करना चाहिए इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू सेव योर टाइम, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू जनरेट मोर रेवेन्यू इन योर बिजनेस।
और फिर जो वो बोल रहे हो उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो प्राइस फेयर है, यू कैन गो हेड। अगर आपको लगता है प्राइस ज़्यादा है, यू कैन गो हेड। अगर आपको प्राइस लगता है कि बहुत कम है, उसको बोलो सॉरी मिस्टर प्रोस्पेक्ट, वी चार्ज मोर देन दैट। हम बेसिकली इससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन को आप आगे प्रोसीड करिए और नाउ उसके बाद यू कैन क्लोज योर सेल, यू कैन क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। अगेन गाइस, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज करो कि अब मेरा प्रोस्पेक्ट है कोई, ठीक है, और मैं कोई बेसिकली प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, अब मैं जिम की मेंबरशिप सेल कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अगर कोई मेरे पास प्रोस्पेक्ट आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड और वांट, मतलब कि आप क्यों आए हो बेसिकली यहाँ पे। लाइक कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और यू जस्ट वांट टू फ्लेक्स योर बॉडी, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हेल्थ की वजह से मैं बहुत काम में प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेरा क्लाइंट, जो मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे जिम के अंदर में आ रखा है वो क्यों आ रखा है, वो एग्जैक्टली मेरे पास क्यों आया है, उसकी प्रॉपर नीड क्या है, वांट क्या है, क्या उसने पहले वो कभी जिम गया था, क्यों छोड़ दिया था, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए क्योंकि हम फीस पे करते हैं 3 मंथ के एक बार में, बट द पॉइंट ऑफ इट की हम उसके ऊपर कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। सो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों आ रखा है राइट नाउ, अभी उसके क्या गोल है, मतलब कि वो कैसी बॉडी चाहता है, वो कैसी हेल्थी बॉडी चाहता है, क्या उसको प्रॉपर जिम मतलब कि मॉन्स्टर जैसी बॉडी बनानी है या फिर उसको अपनी नॉर्मल हेल्थ रखनी है, ठीक है। एंड अपने पास्ट में क्या कभी जिम का ट्राई किया था, क्यों छोड़ दिया, क्या वो प्रोटीन लेने के लिए रेडी प्रॉपर्ली। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो क्यों आया है, वो क्या चाहता है, पास्ट में उसने प्रॉपर क्या ट्राई कर रखा था। तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सर्विस सेल कर रहे हो, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को प्रॉपर रीडिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट में वो प्रोस्पेक्ट किस सिनेरियो में है, पास्ट में क्या उस पर्सन ने वो प्रोडक्ट को ट्राई किया था, अगर किया था तो कैसा एक्सपीरियंस था, फेल हुआ नहीं हुआ, अभी राइट नाउ दोबारा से वो प्रोस्पेक्ट, ठीक है, क्यों ट्राई करना चाहता है इस प्रोडक्ट को, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली आपको अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस, राइट नाउ भाई आप ये सीख चुके हो कि आपको ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछने हैं ताकि आप अपने क्लाइंट को और अपने प्रोस्पेक्ट को एक्चुअली क्लोज कर पाओ। एंड अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग माय 3 C's सीक्रेट। मैं आपको ऐसे 3 C's बताने वाला हूं जो कि आपको कॉल पे अपने यूज करने होते हैं। एंड अगर वो 3 C आपने कॉल पे यूज कर लिया, यू विल बी एबल टू क्लोज मोर सेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल रात में सेल्स टीम को ट्रेन करा था एंड उनको ट्रेन करते टाइम मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग द 3 C's, राइट। और वो 3 C's को यूज करके वो कैसे अपने बिजनेस के अंदर में बहुत सारी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो हाय गाइस, मैंने वीडियो पा दिया, ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है टू क्लोज मोर सेल्स एंड टू क्लोज मोर क्लाइंट इन योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ दिस 3 C's कॉन्सेप्ट। सो जो नंबर 1 C बोलता है विच इज कॉन्फिडेंस। अंडरस्टैंड वन थिंग एवरीबॉडी, अगर कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपका बाय करता है तो उस पर्सन को वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वट एवर डिसीजन आई एम गोइंग टू मेक, ये जो डिसीजन है बेसिकली ये मेरे लिए राइट होने वाला है। अंडरस्टैंड वन थिंग एवरीबॉडी कि अगर हम कभी एक कपड़े लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर कभी हम टी शर्ट लेने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ हमारे 2 से 3-4 दोस्त होते हैं, ठीक है, और अगर एक टी शर्ट हम बाय कर रहे हैं हमें चारों का यस चाहिए, मतलब कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है ये किस लेवल पे नीचे जा चुका है। और इसीलिए कभी भी अगर आप जाते हो कपड़े लेने के लिए तो आपको लगता है कि अगर अकेले जाऊंगा, अगर मैं ठग गया तो, अगर मैंने सही डिसीजन नहीं लिया तो, अगर मैं खराब चीज लेकर आ गया तो वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है। एंड समहाउ एज अ क्लोजर, समहाउ अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो देन कहीं ना कहीं आपको ये कॉन्फिडेंस अपने साइड से अपने प्रोस्पेक्ट को विद द हेल्प ऑफ योर सेल्स प्रोसेस यू नीड टू प्रोवाइड। आपको अपने साइड से प्रॉपर्ली वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे 1-to-1 बात करो, 1-to-many बात करो, चाहे बेसिकली आप उसको जूम कॉल पे लेकर आओ। तो गाइस, जो नंबर 1 C आता है व्हिच इज कॉन्फिडेंस, कि व्हाटएवर डिसीजन योर प्रोस्पेक्ट इज गोइंग टू मेक टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, वो कॉन्फिडेंस प्रॉपर्ली उस प्रोस्पेक्ट के पास होना चाहिए कि दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक द राइट डिसीजन बाय बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। जो नंबर 2 C गाइस आपको यहाँ पर ये है कि व्हिच इज कन्विक्शन। अगर कोई प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा तो उसको प्रॉपर कन्विक्शन होना चाहिए ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस, राइट, कि यार जो ये प्रोडक्ट है ये एक्चुअली मुझे हेल्प करने वाला है, जो ये प्रोडक्ट है ये एक्चुअली मुझे रिजल्ट क्रिएट करके देगा, ये एक्चुअली प्रोडक्ट के थ्रू मैं अपने जो टारगेट्स हैं, जो अपने ड्रीम्स हैं, जो मेरा रिजल्ट है मैं उसको प्रॉपरली अचीव कर पाऊंगा। तो वो कन्विक्शन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉपरली कन्विक्शन नहीं आ पाया, क्योंकि प्रोस्पेक्ट पहले अपने माइंड में आपके प्रोडक्ट को बाय करता है, उसके बाद जाके वो रियल में आपके जो प्रोडक्ट को बाय करेगा। अगर वो माइंड में ही आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाया, अगर आप उस पर्सन को पहले ही सेल नहीं कर पाए, ठीक है, अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से पहले बेसिकली वो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी हो जाती है बातों के अंदर में, एंड वही पता चल जाता है कि आपकी जो सेल है वो क्लोज होने वाली है कि नहीं होने वाली है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो कन्विक्शन होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि यार दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज माई लाइफ एंड दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माई टारगेट विच आई वांट टू अचीव। तो कन्विक्शन दिलाना भी वो आपका काम है एज अ क्लोजर, एज अ बिजनेस पर्सन। और कैसे आप दिलाओगे? विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रोसेस, चाहे 1-to-1 आप बात करो, 1-to-many बात करो, चाहे बेसिकली आप उनसे जूम में बात करो। सर 2 C के बारे में हम अभी बात
बात में कर चुके हैं प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन के बारे में। जो हमारा नंबर 3 से आता है विच इज क्लैरिटी, राइट। सो बस आपके प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अपना हाथ एंड पैर बेसिकली कहाँ पर डाल रहा है, एंड अगर मैं इस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ तो मैं क्या अचीव कर पाऊंगा, कितना टाइम लगने वाला है, एंड क्या ये मेरे लिए राइट डिसीजन होने वाला है, नहीं होने वाला है। सी अगेन ये तीनों जो सी है ना, ये समहाउ आपस में कनेक्ट हैं। तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये समहाउ आपस में कनेक्ट है, तीनों जो आंसर है ये समहाउ आपस में कनेक्ट है। बट द सिंपल पॉइंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये 3 सी आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। कॉन्फिडेंस किसके ऊपर, खुद के ऊपर कि वट एवर डिसीजन आई एम गोइंग टू मेक दिस इज गोइंग टू बी द राइट डिसीजन। कन्विक्शन किसके ऊपर, बेसिकली आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्चुअली उनको हेल्प करने वाला है टू अचीव देयर डिजायर रिजल्ट, राइट। एंड क्लैरिटी किस चीज़ के बारे में कि यस यार ये प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ, विच इज गोइंग टू हेल्प मी टू अचीव माई टारगेट एंड माई डिजायर रिजल्ट, राइट। तो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि ये प्रोडक्ट मुझे कितना हेल्प कर सकता है, कितना मेरा ROI आएगा। अगेन क्लैरिटी वाले पार्ट में वो आपका लॉजिकल वाला बेसिकली पार्ट आ रहा है, देन फिर कन्विक्शन, देन फिर आपका कॉन्फिडेंस। ये 3 सी आपके कंप्लीट होने चाहिए। और मैं हमेशा अपने सेल से गाइड करता हूं कि कभी भी अगर आप अपनी सेल को क्लोज कर रहे हो, राइट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने माइंड में ये पूछो कि क्या इस प्रोस्पेक्ट को कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कनेक्शन प्रॉपर आ पाया। अगर नहीं आ पाया देन आस्क योरसेल्फ कि मैं कैसे अपने साइड से वो प्रोवाइड कर सकता हूं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ये होता है कि जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके इतने सारे बैड बिलीफ सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को बाय कर सकता नहीं। तो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कनेक्शन आना बहुत जरूरी होता है। सी एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो सपोज करो कि अगर आप पे कोई मेक मनी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो लोगों को, ठीक है, बट लोगों के माइंड में ऑलरेडी पहले से बिलीफ सिस्टम है कि यार जो आपका ऑनलाइन होता है इट्स काइंड ऑफ अ स्कैम, इट्स काइंड ऑफ अ फ्रॉड। लाइक इवन वी नो आवर फैमिली मेंबर्स की, हमारी फैमिली बोलते हैं कि हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लें, अगर मैं बोलूँगा तो हमारी फैमिली मना कर देंगी क्योंकि वो ऑनलाइन पे हमें राइट नाउ भी ट्रस्ट ही नहीं है। इवन देयर आर सो मेनी पीपल जो कि राइट नाउ भी ऑनलाइन पे ट्रस्ट करते नहीं है क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो रखा है बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स को वो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, कि यार ऑनलाइन बाय करना इज नॉट अ बिग डील, एवरीवन इज बाइंग राइट नाउ, एंड अगर आपने कुछ प्रूफ दिखा दिया प्रॉपर्ली तो मे बी वो आपके साथ शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे ऑनलाइन। बट यस अगेन वहाँ पे वो यूज़ करना मत बिल्कुल भी। बट द सिंपल पॉइंट ओवर इज की यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे फर्स्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये 3C स्ट्रैटेजी कैसे लगी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप कैसे अपने फर्स्ट 100 कस्टमर को क्लोज कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर में। हे एवरीबॉडी, अब दोबारा वेलकम है हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 कस्टमर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि बिना कोई पेड एडवर्टाइजमेंट करे, बिना कोई पेड ऐड चलाए, बिना कोई पेड मार्केटिंग करे, हम कैसे अपने पहले 100 कस्टमर को क्लोज कर सकते हैं। यू नो व्हाट गाइस, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 डिफरेंट बिजनेसेस में 100 से प्लस कस्टमर क्लोज किए हैं, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कोई बिना कोई पेड मार्केटिंग करे, बेसिकली बिना कोई पेड लाइक ऐड चलाए, बिना बेसिकली कोई पैसा खर्च करे इन मार्केटिंग, तो वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लोज किए थे विद द हेल्प ऑफ एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो कि हम इस वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली एक बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग व्हेन आई वाज प्रमोटिंग वर्ड्स लाइक इन्फो प्रोडक्ट, बेसिकली मैं प्रमोट करता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसका प्राइस पॉइंट था 8260 एंड आई वाज गेटिंग कमीशन ऑफ 5000 के आसपास में। तो जो मैंने पहले अपने 100 कस्टमर क्लोज किए थे वो भी मैंने प्रॉपर किए थे लाइक एब्सोल्युटली लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू प्रॉपर्ली, ठीक है। सो आई नो कि आप कैसे पर 100 कस्टमर क्लोज कर सकते हो। नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि जब मैंने अपना खुद का पहला डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो मैंने पहले अपना 100 लोग क्लोज किए थे वो भी मेरा कंप्लीट ऑर्गेनिक था। सो व्हाटएवर स्टेप्स आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, वो सारे स्टेप्स मैंने अपने लिए यूज किए थे एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर मी इन 2 डिफरेंट बिजनेसेस, एंड अगर आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करोगे सो यू विल गेट रिजल्ट्स टू। ऑलराइट, सो फाइनली हम जंप करते हैं हमारे कंटेंट वाले पार्ट पे, एंड इस वीडियो में मैं आपको 5 बताने वाला हूं टू क्लोज योर 100 कस्टमर। उससे पहले गाइस आपके लिए यहाँ पे एक नोट है। नोट यहाँ पर ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपीज के आसपास में, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड कि 100 लोगों को प्रोडक्ट सेल करना बहुत ज्यादा ईजी होगा, लेकिन वहीं पे अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 50,000 के आसपास में या फिर 30,000 के आसपास में, तो जही सी बात है वहाँ पे अपने 100 लोगों को क्लोज करना बेसिकली बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो प्राइस पॉइंट को नजर में रख के बेसिकली हम चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली वन बाय वन। तो बस स्टेप नंबर 1 आता है विच इज कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार अगर मुझे बेसिकली अपने 100 कस्टमर क्लोज करना है तो मुझे कितने लोगों तक प्रॉपर्ली रीच आउट करना पड़ेगा। एग्जांपल के करने चलता है कि अगर आपने 100 लोगों को एजुकेट किया अबाउट योर प्रोडक्ट प्रॉपर्ली, उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बेसिकली उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है आपके साइड से, और उन 100 में से अगर आपका प्रोडक्ट 2 लोग भी बाय कर रहे हैं देन यू आर गुड टू गो, राइट। सिंपल सी बात है। बट वहीं पे अगर मुझे 100 लोग क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कम से कम वहां पे 5000 लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, और 5000 लोगों को एजुकेट करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 20,000 और 25,000
50,000 लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा अपने साइड से टू क्लोज योर 100 कस्टमर। यू नो व्हाट जस्ट की मैं नंबर बहुत ही खराब ले रहा हूँ एंड ये डिपेंड करता है प्रॉपर्ली आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर पे। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा होने वाला है, मतलब कि 50,000 1 लाख के आसपास में, मतलब ये कहना है वो फिर वो हमारे सर्विस में आ गया, देन उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। एंड अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है देन उसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी। तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पे आप अपनी कैलकुलेशन करिए राइट नाउ कि आपको कितने लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लोज 100 कस्टमर। और अगर आपने उतने रीच आउट किया देन बेसिकली वो 5,000 लोगों को आप किस तरीके से प्रॉपर्ली एजुकेट करने वाले। सो स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन। नाउ स्टेप नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये आता है व्हिच इज सेल्स प्रोसेस। सी यू शुड बी हैविंग दिस क्लैरिटी अबाउट योर सेल्स प्रोसेस। मतलब कि जो आपके 20-30 हजार लोग हैं आप उनको किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हो अबाउट यू, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, वो कैसे आपके बारे में अवेयर होंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली अवेयर होंगे। ठीक है, वहां से अवेयर होने के बाद उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप बेसिकली क्या होगा, वो जो क्लोजिंग का एनवायरनमेंट होगा बेसिकली वो कैसे होने वाला है। आपके 1-to-1 सेल करोगे बेसिकली 1-to-1 सेल करोगे, तो वो जो पूरा कंप्लीट सेल्स प्रोसेस है ये क्लैरिटी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि यार इफ यू डोंट नो कि व्हाट विल बी योर सेल्स प्रोसेस टू सेल योर प्रोडक्ट, मे बी अभी राइट नाउ आप सर्विस सेल कर रहे हो तो आपका सेल्स प्रोसेस बहुत ही अजीब अलग होगा। बेसिकली कि आप लाइक रियो को रीच आउट कर रहे हो और आप बेसिकली उनको कॉल पे लेकर आ रहे हो, जूम कॉल पे, देन वहां पे आप उनके बिजनेस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर रहे हो, देन आप फॉलो अप करें, देन जाके वो पर्सन कहीं ना कहीं क्लोज होगा। बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो देन वहां पे आपका सेल्स प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर सेल्स प्रोसेस। आप कैसे, अगर एक कस्टमर है बेसिकली वो अवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां से लेकर क्लोजिंग तक की पूरी जर्नी वो एग्जैक्टली कैसे होने वाली है। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्हिच इज योर सेलिंग एनवायरनमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सेलिंग मेथड। मतलब कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को उन लोगों को सेल करने वाले हो, 1-to-1, 1-to many, या फिर आप उनको लेकर आओगे अपने जूम कॉल के ऊपर। बेसिकली आप लाइक उन्हें जूम कॉल पे लेकर उनसे आप क्लोज करो, बात करो, या बेसिकली आप कॉल में बात कर रहे हो। तो ये क्लैरिटी होना कि मैं उन लोगों को कैसे क्लोज करने वाला हूँ, कैसे क्लोज करने वाली हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल के लिए अगर राइट नाउ भी आप इन्फो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप सिंपल एक काम करो, आप वेबिनार्स करो। बट वहीं पे अगर आप लाइक बड़ी से एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने साइड से, यू कैन यूज द VSL पेज राइट नाउ, जो कि आज के टाइम में बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है राइट नाउ भी। ओके, एंड VSL पेज से पीपल कैन लाइक बुक कैलेंडली एंड ऑल द स्टफ राइट। ठीक है, मे बी आपको पता होगा इसके बारे में, अदरवाइज आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक राइट। ठीक है, बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि आपका थर्ड टॉपिक हमारे यहाँ पर रहता है कि सेलिंग एनवायरनमेंट। तो जो आपके 100 लोग हैं उन 100 लोगों को एग्जैक्टली आप कैसे क्लोज करने वाले हो। क्या आप उनसे बेसिकली 1-to-1 बात करोगे या फिर आप उनसे बेसिकली 1-to many करने वाले, मतलब कि आप यू आर इनवाइटिंग देम इन अ वेबिनार एंड देन बेसिकली अपने प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, या फिर आपका जो तरीका है वो ऐसे होने वाला है कि आपके पास लिंक लगा हुआ है एंड पीपल विल गोना लाइक क्लिक ऑन द लिंक एंड वो जाके अपना एनरोलमेंट ऑटोमेटिकली डन कर लेंगे विदाउट इवन टॉकिंग टू यू। ये कब होगा बेसिकली जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होगा, देन पीपल डोंट नीड टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज 200, 250, 500 प्रोडक्ट को बाय करने के लिए लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। सो गाइस थर्ड हमारे स्टेप यहाँ पर ये है कि वजह से यू नीड टू चूज योर सेलिंग एनवायरनमेंट, सेलिंग मेथड, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से उन लोगों को सेल करने वाले हो। सो गाइस राइट नाउ भी हमारा सेल्स प्रोसेस, सेलिंग एनवायरनमेंट एंड हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है राइट नाउ भी। एंड अब हमारा आता है स्टेप नंबर 4 व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू रीच आउट टू 20,000 और 30,000 पीपल ऑर्गेनिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो गाइस अगेन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे ना मेरे ख्याल से मेरी चैनल पे आई बिलीव 4 to 5 वीडियोस है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जाके आप उन सारे वीडियोस को देखो प्रॉपर्ली एंड यू विल बी हैविंग दिस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि आप ऑर्गेनिक कैसे काम करके प्रॉपर्ली आप अच्छे खासे लीड्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, सो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीख रखा है रिसर्च से, वो बता रखा है ट्रैफिक जनरेट करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं, ट्रैफिक दैट यू अर्न, ट्रैफिक दैट यू बाय, ट्रैफिक दैट यू ओन। तो ट्रैफिक दैट यू अर्न का मतलब बेसिकली क्या होता है कि यू आर डूइंग कोलैबोरेशन विद अदर पीपल। ठीक है, सपोज करते हैं कि मैंने आपको अपने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद आपने बोला कि सिड लाइक एक फेवर चाहिए मुझे आपसे कि आप जो ये लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन डाल देना एंड इफ समवन वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वहां से आपको लीड मिल जाएगी। तो मैंने आपको इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे और आपने बेसिकली क्या बोला, मुझसे फेवर मांगा, मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, क्या नाम है, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में। और नंबर 1 यहाँ पर पॉइंट ये, नंबर 2 यहाँ पर अगर मैं आपको इनवाइट करूँ मेरे पॉडकास्ट पे देन आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है वो लोग आपके चैनल में जाएंगे। तो यहाँ से जो आपके पास लीड्स आएंगी वो क्या आएंगी, ट्रैफिक दैट यू अर्न। आपका नंबर 2 आता है ट्रैफिक दैट यू बाय, मतलब कि पेड एडवर्टाइजमेंट, जिसके बारे में राइट नाउ अभी हम बात नहीं करने वाले। फिर आपका थर्ड टॉपिक आता है ट्रैफिक दैट यू ओन, मतलब कि आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, आपके लाइक कम्युनिटी मेंबर्स टेलीग्राम में, ठीक है, आपके लाइक ईमेल लिस्ट और आपके कॉन्टैक्ट, ये सारे वो ट्रैफिक है जिसको राइट नाउ बेसिकली अभी आप ओन करते हो। तो ये आपके 3 टाइप के ट्रैफिक होते हैं। यू कैन गो एंड वॉच माय लीड जनरेशन ट्रेनिंग, यू विल बी हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि आप 20,000 से 30,000 लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन, विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशन एंड बाय जनरेटिंग लीड्स ऑर्गेनिकली। वॉच दोस वीडियो एंड यू विल बी हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। नाउ फिर यहाँ पर हम आता है हमारा स्टेप नंबर 5 टू जनरेट 100 कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हिच इज स्टार्ट बिल्डिंग कम्युनिटी एंड स्टार्ट एडिंग वैल्यू इन देयर लाइफ। एंड जो ये कम्युनिटी आप बिल्ड करोगे, चाहे आप टेलीग्राम पे करो, चाहे आप डिस्कॉर्ड पे करो, चाहे व्हाट्सएप कम्युनिटी बिल्ड करो, चाहे आप अपने ईमेल पे करो, कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि जब आप ऑर्गेनिक काम करोगे जाहिर सी बात है यू विल बी जनरेटिंग अ लॉट ऑफ लीड्स। एंड ऐसा नहीं होने वाला कि कोई भी पर्सन आपसे 1 बाय कॉल में बात कर रहा है, A1 कॉल में बात कर रहा है एंड वो जाके आपका प्रोडक्ट को तुरंत बाय कर ले। देन आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उसको अपने सराउंडिंग में रखना है। वो पर्सन आपको सारे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहिए, वो
पर्सन आपके कम्युनिटी का पार्ट हो एंड जहां पे आप ऑन अ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ एंड कहीं ना कहीं वीक में 1-2 बार आप इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में वहां पे उनके सामने लेकर प्रॉपर जा पाओ। तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। एंड जो 5वां स्टेप्स है, इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय जर्नी। सो यू शुड बिल्ड द कम्युनिटी। व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, आपके पास बहुत सारे लोग भी आएंगे एंड दे वांट टू लर्न मोर फ्रॉम यू, देन यू कैन इनवाइट देम इन योर फ्री कम्युनिटी। कुड बी टेलीग्राम, कुड बी डिस्कॉर्ड, कुड बी व्हाट्सएप कम्युनिटी, कुड बी लाइक योर ईमेल लिस्ट। और वहां पे आपको ऑन अ कंसिस्टेंटली बेसिस पे अपने साइड से प्रॉपर्ली वैल्यू प्रोवाइड करना है। और ये 5 स्टेप्स हैं जो कि प्रॉपर आपको फॉलो करना है वन बाय वन। इफ यू वांट टू जनरेट 100 कस्टमर फॉर योरसेल्फ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इन 5 स्टेप्स को सोच के एक्चुअली मैंने भी अपने लिए सेम रिजल्ट्स क्रिएट किया है। वेल यहाँ तक हम बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली उन प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए फॉलो अप कैसे करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। यू नो व्हाट, इन द लास्ट 2 and 3 years मैं काफी सारे लोगों से मिला जो कि राइट नाउ अपने इस ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ। एंड जहां तक बेसिकली मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं अपने साइड से कि बहुत सारे लोग अपने पैसे लूज भी करते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक वो लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि उनके पास मोर अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी, रिगार्डिंग द डिफरेंट थिंग्स, जिसकी वजह से वो लोग अपने बिजनेस में उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे एंड दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग मनी। और नंबर 2 रीजन जो कि मैंने ऑब्जर्व कर रखा है मेरी साइड से, व्हिच इज की रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, राइट। सो गाइस उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। एंड अगेन ये वीडियो हमारी प्रॉपर होने वाली है ऑन द टॉपिक ऑफ फॉलो अप लाइक अ किंग। अगेन मैं यहाँ पे बेसिक बात नहीं करने वाला, फॉलो अप कैसे करते हैं, लाइक किस टाइप के होते हैं, क्या मिस्टेक होनी चाहिए, मतलब क्या मिस्टेक लोग करते हैं प्रॉपर्ली, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है सी राइट नाउ एंड ऑलरेडी 900 से प्लस लोगों ने दे रखा है। सो यू शुड वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो देखने के बाद प्रॉपर्ली आप इस वीडियो दे सकते हो। एंड अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंटर्स के बारे में, वो 5 पॉइंटर्स जो कि राइट नाउ भी आपको हेल्प करने वाले हैं टू क्लोज मोर सेल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। और ये 5 पॉइंटर्स आपको हेल्प करने वाले हैं टू ऑप्टिमाइज योर फॉलो अप प्रोसेस। नाउ पॉइंटर नंबर 1 हमारे यहाँ पे बोलता है कि फॉलो अप विल ओनली वर्क व्हेन यू प्रोस्पेक्ट नो अबाउट योर प्रोडक्ट। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप लगातार फॉलो अप करे जा रहे हो लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, तो लेट मी टेल यू दिस, वो फॉलो अप उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी काम करने वाला। आपको लगेगा कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड बट द प्रोस्पेक्ट इज नॉट कन्वर्टिंग। उसका ओनली रीजन यहाँ पर ये है कि आपने जो बेसिकली फॉलो किया उस चीज से आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका प्रोडक्ट उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है और उसके कौन से डिजायर रिजल्ट बेसिकली आपके प्रोडक्ट के थ्रू वो पर्सन अचीव कर सकता है। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि फॉलो अप ओनली वर्क्स व्हेन यू प्रोस्पेक्ट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हेन प्रोस्पेक्ट नो अबाउट हिज और हर प्रॉब्लम्स, व्हेन द प्रोस्पेक्ट नो कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैं कौन सा डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकता हूं। नाउ हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू। वेल गाइस, आप जब बेसिकली फॉलो अप करते हो, चाहे क्लाइंट को, चाहे बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट को, चाहे ईमेल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम पे बेसिकली भी कर रहे हो, आपका जो बेसिकली का सिंपल पर्पस यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप अपने साइड से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर पाओ एंड उनकी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, कौन से डिजायर रिजल्ट आप बेसिकली उनके लिए लेकर आने वाले हो, वो चीजें उनके पास आपको क्लैरिटी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिकली मैं अपनी बात करूं, मैं कैसे इस चीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूं, तो गाइस अगर बेसिकली हम लोग वेबिनार्स करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस पे, ठीक है, तो उसके बाद में जो बेसिकली मेरी स्टार्टिंग के 3 से 4 फॉलो अप ईमेल्स होते हैं, वो इस चीज के ऊपर होता है कि यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, बिकॉज़ आई नो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि सेशन को प्रॉपर ध्यान से देख नहीं पाए, या फिर देयर वाज सो मेनी पीपल जो कि सेशन को बहुत ही कम देख पाए थे और प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एंड आई विल बी गिविंग मल्टीपल रीजंस इन द ईमेल्स कि आपको इसलिए देखना चाहिए, आपको इसलिए देखना चाहिए, आपको इसलिए देखना चाहिए। ये सेम चीज आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि अगर बेसिकली मेरे बिजनेस का पूरा फनल बेसिकली इस तरीके से है, तो मैं ये सेम स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर में। तो आपका जो पहला पॉइंटर है व्हिच इज की फॉलो अप आपका तभी काम करने वाला है जब आपके प्रोस्पेक्ट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। और वो कैसे आप कर सकते हो, बेसिकली आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 फॉलो अप उनको सिर्फ पुश करना चाहिए टुवर्ड्स योर लैंडिंग पेज या टुवर्ड्स योर रिकॉर्डिंग और टुवर्ड्स हैविंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। और एक और चीज है जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, व्हिच इज की देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट। कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है प्रॉपर्ली, कुछ लोगों को देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रीड करना अच्छा लगता है। तो आप अपने साइड से क्या कर सकते हो, आपको तीनों मीडियम में बेसिकली अपने प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप व्हाट्सएप पे लोगों से बात कर रहे हो तो आप अपने 10 से 15 मिनट तक प्रॉपर वॉइस नोट रीड कर लो, जहाँ पे अपने कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। यस, इट एक्चुअली वर्क्स, मेरे लिए बेसिकली काम कर रखा है ये। तो अगर कोई पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसके पास टाइम है, वो कान में लीड डाल के प्रॉपर्ली आपकी पूरी ऑडियो सुन लेगा। नंबर 2, देयर आर सम पीपल हु ओनली लव टू वॉच वीडियोस, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो बेसिकली प्रॉपर्ली वो वीडियो टर्म्स में बनाओ, आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है। एंड देयर आर सम पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड करना अच्छा लगता है, तो आप नॉर्मली पेज बना सकते हो अपने साइट से प्रॉपर्ली और उस पर आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दो अपने साइट से एंड पीपल कैन इजीली रीड एंड दे कैन इजीली बिकम द पार्ट ऑफ दिस। आई होप गाइस यू गॉट द क्लैरिटी। पॉइंट नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये बोलता है कि स्टार्ट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप जो फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा बेसिकली, मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग एलिफेंट इन द रूम। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करेगा कि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है उनके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं टू नॉट टू बाय दिस प्रोडक्ट। क्या उनको ये लग सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, क्या उनको ये लग सकता है क्या मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, क्या उनको ये लग सकता है कि क्या ये एक्चुअली फीमेल्स के लिए काम करेगा, बॉयज के लिए काम करेगा, मेल्स के लिए काम करेगा। तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको
ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में मैक्सिमम टाइम कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन डू फॉलो अप फ्रॉम योर साइड बाय एड्रेसिंग दोस ऑब्जेक्शंस। यस, यू हर्ड इट राइट। सपोज करते हैं कि आप कोई XYZ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपके लाइक लोगों का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इसलिए यहाँ पर है व्हिच इज कि यार आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है इट इज टू मच, इट इज 80,000 रुपीज, तो क्या हम EMI कर पाएंगे? तो आपको जो बेसिकली 5th और 6th ईमेल होना चाहिए आपके साइड से, 5th और 6th फॉलो होना चाहिए। आफ्टर एजुकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट इट शुड बी फ्रॉम योर साइड अबाउट द EMI ऑप्शन। बेसिकली कि हाँ हमारे पास EMI ऑप्शन है, यू कैन यूज द क्रेडिट कार्ड, यू कैन डू द 24 मंथ EMI प्रॉपर्ली और आपको बेसिकली पर मंथ इतना अमाउंट कॉस्ट करने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में आ सकते हैं एंड वो क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्शन इन द रूम। दिस इज द पॉइंटर नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ये है कि 3 क्लोज फ्रेमवर्क। सो ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मैंने सीखा है मिस्टर रिसर्वेंसर से और उनकी टी-शर्ट राइट नाउ इसलिए मैंने यहाँ पे पहन रखा है राइट नाउ भी, ठीक है। तो 3 क्लोज फ्रेमवर्क हमें यहाँ पे ये सिखाता है कि जो मोस्टली लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं वो 3 रीजन की वजह से बाय करते हैं। या तो वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ इमोशंस, या तो वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ लॉजिक, या तो वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। आपने क्यों सुना होगा पीपल बाय ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन देन दे जस्टिफाई विद द लॉजिक। ये एग्जैक्टली ट्रू है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, ठीक है। बट आपको मैं यहाँ पे एक रेशियो समझाना चाहता हूँ। 50% पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, 30% पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आपका लॉजिक एंड 20% पीपल बाय ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी। तो जब आप अपने साइड से फॉलो अप कर रहे होगे, जो 50% है बेसिकली लोग बाय करेंगे प्रोडक्ट, वो आपको वैसे ही बाय करेंगे इमोशन की वजह से। तो आपको फॉलो अप में ये चीज कैसे यूज करना है ना, जब भी आप लोग फॉलो करोगे अपने साइड से तो आपके साइड से प्रॉपर्ली इमोशनल स्टोरी जाननी चाहिए। लाइक आपके कोई क्या नाम है प्रोडक्ट से इसको बेसिकली बेनिफिट रखा है, आप अपनी स्टोरी प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर सकते हो अपने साइड से, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट से जिन लोगों को बेनिफिट रखा है, मतलब किसी की भी स्टोरी अपने साइड से प्रॉपर लाइक वहां पे लिख सकते हो जो कि उनको लाइक हेल्प करेगा टू मेक द राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ। ओके, तो आपने उसमें इमोशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दिया, देन कॉल टू एक्शन, ठीक है। जो अपना सेकंड ईमेल सेंड किया अपने साइड से, वहां पे अपने प्रॉपर लॉजिक दिखा दिया कि लॉजिकली आप उसका पार्ट क्यों बनना चाहिए, लॉजिकली आपको ये वाला प्रोडक्ट राइट नाउ भी ये क्यों बाय करना चाहिए। तो वहां पे प्रॉपर अपने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया विद नंबर्स, विद एवरीथिंग, विद डाटा प्रॉपर्ली, बिकॉज़ लॉजिक मींस कि डाटा इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड। ओके, तो आपने प्रॉपर डाटा नंबर्स आप एक्सप्लेन कर दिए और लॉजिकली आपने प्रूफ कर दिया कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर यू। ओके, देन थर्ड आपको जो आपको मिल जाएगा व्हिच इज रिगार्डिंग द अर्जेंसी। तो आपको प्रॉपर अर्जेंसी वहां पे यूज करनी है, अगर आप अर्जेंसी अपनी यूज करोगे देन देयर आर चांसेस कि वो सेल आपकी प्रॉपर्ली होगी। जब ये तीनों आपके ईमेल हो गए, देन फोर्थ ईमेल जो आपको अपने साइड से ट्राई करना है व्हिच इज कि आपको तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। इनका मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसे मिल जाएगा जहाँ पे आपने इमोशन भी यूज कर रखा है आपके कुछ पार्ट के अंदर में, जहाँ पे बेसिकली आपने लॉजिक भी यूज कर रखा है एंड जहाँ पे आपने प्रॉपर्ली अर्जेंसी भी यूज कर रखा है। दिस विल बी योर लास्ट फॉलो फ्रॉम योर साइड एंड वहां पे फिर आखिरी में प्रॉपर्ली आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो। सो गाइस आई नो दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए प्रॉपर्ली न्यू है, ठीक है। एंड बट द पॉइंट टू इट इज कि ये चीज जब अपने बिजनेस में आप इंप्लीमेंट करोगे, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस कि मैं अपने बिजनेस में ये इमोशन, अर्जेंसी, लॉजिक वाला फैक्टर मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं 1-to-1 सेल कर रहा हूँ, मैं 1-to-many सेल कर रहा हूँ, देन हाउ कैन आई यूज दिस इन माय बिजनेस। एंड गाइस फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है व्हिच इज ऐड वैल्यू थ्रू फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, फॉलो अप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, हमेशा ये नहीं होता, ठीक है। यू नीड टू एजुकेट योर प्रोस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलो। अगर आप उनको बेसिकली फॉलो करोगे ऐसे देन एजुकेट देम अबाउट समथिंग। अगर आप कोई XYZ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, देयर आर सो मेनी चांसेस कि उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी एजुकेशन नहीं होगी प्रॉपर्ली, बहुत सारी फीचर्स के बारे में। आप उस चीज के बारे में भी उनको एजुकेट कर सकते हो प्रॉपर्ली और उस चीज से आउटसाइड मतलब कि आप कोई डिफरेंट साइड से अपनी साइड से प्रॉपर्ली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उनको प्रॉपर्ली। मतलब कि अगेन यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू, यू नीड टू एजुकेट प्रोस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड। सी अगर आप प्रमोशनल ईमेल सेंड करते रहोगे, अगर आप उनको प्रमोशनल मैसेज सेंड करते रहोगे, जाहिर सी बात है फिर आपको मैसेज देखना बंद कर देंगे, या तो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, या तो फिर जाहिर सी बात है आपको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन जब आप उनको रेगुलर मैसेज सेंड कर रहे हो बट देयर इज सम वैल्यू, यू आर एजुकेटिंग देम अबाउट समथिंग, सो दे वुड लव टू चेक योर ईमेल, दे वुड लव टू चेक योर मैसेजेस, दे वुड लव टू चेक योर फॉलो अप। दैट्स द सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा है पॉइंट नंबर 4 एंड हमारे यहाँ पर लास्ट पॉइंट है व्हिच इज फॉलो अप साइकिल। सी ये कॉन्सेप्ट मेरा खुद का प्रॉपर्ली आई नेवर लर्न दिस फ्रॉम एनीवन, राइट, ठीक है, ये मैंने खुद का बना रखा है। सो बस यहाँ पे एक आपका टर्म है जो कि मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूँ और यूज करता हूँ व्हिच इज फॉलो अप साइकिल। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट मेरे फनल के अंदर में आता है तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 7 डेज या फिर इन द नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में। उनमें से अगर मेरे पास 100 लोग आए तो 100 लोग में से 2 या 3 लोग प्रॉपर्ली उसमें से कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए वो तुरंत ही मेरे उस नेक्स्ट 30 डेज वाले साइकिल में चले जाएंगे। मतलब कि मैं ये ट्राई करूंगा कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट मेरे फनल के अंदर में आता है, मेरे सेल्स प्रोसेस के अंदर में आता है, तो वो फर्स्ट सेकंड में प्रॉपर्ली प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट हो पाए प्रॉपर्ली इसी तरीके से, देन वो 10 डेज की फॉलो अप साइकिल के अंदर में वो क्लोज हो जाए। ये मेरी फर्स्ट फॉलो अप साइकिल रहने वाली है। अगर वो 10 डेज की फॉलो अप साइकिल में क्लोज नहीं हुआ देन मैं ट्राई करूंगा बेसिकली कि मैं उसको सेकंड फॉलो अप साइकिल में, जो मेरे अगले 30 दिन की साइकिल होने वाली है बेसिकली, मैं उसमें क्लोज कर दूं। जब वो उसमें भी नहीं हो पाया देन मैं फिर उसको यूनिवर्सल फॉलो अप साइकिल में प्रॉपर्ली मैं अपने साइड से डाल दूंगा, दैट्स इट। तो आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी 2 डिफरेंट फॉलो अप साइकिल बना सकते हो एंड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम यू कैन ऑप्टिमाइज फ्रॉम योर साइड कि मैं फर्स्ट फॉलो अप साइकिल में हाउ कैन आई क्लोज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स एंड सेकंड फॉलो अप साइकिल में हाउ कैन आई क्लोज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स। सो गाइस ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको एक्चुअली कॉस्ट कर रही है
1 लाख प्लस एवरी सिंगल मंथ। एंड ये मिस्टेक आप लोग करते हो जब भी आप लोग बेसिकली सेल्स कॉल करते हो तो वेल देयर आर एंडलेस मिस्टेक व्हिच पीपल डू ओवर सेल्स कॉल बेसिकली, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग। बट द पॉइंट ओवर इट इज की 3 मिस्टेक जो कि मैंने देखा बेसिकली जब मेरे सेल्स की टीम है वो लोग कर रहे थे, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि वो मिस्टेक बेसिकली आप लोग मत करना। एंड यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस 3 मिस्टेक्स कि आप क्या वो मिस्टेक्स अभी अपनी जर्नी में कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। एंड जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व एंड जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि यार इस मिस्टेक की वजह से आपने पिछले 1-2 मंथ में कितनी सारी सेल्स कर दी थी। देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द वीडियो। हाय गाइस, मैं सुडू उपाध्याय एंड आज की वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हो बाय नॉट डूइंग 3 मिस्टेक्स व्हाइल क्लोजिंग सेल्स ओवर कॉल। नाउ मिस्टेक नंबर 1, बैक एंड फोर्थ प्ले करना। कहने का मतलब यहाँ पर जब भी बेसिकली आप लोग प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, ठीक है, तो होता क्या सेल्स कॉल के ऊपर कि वो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है, आप आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बता रहे हो। तो जो चीजें होती है प्रॉपर्ली वो बैक एंड फोर्थ में प्रॉपर्ली टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से आपको जो टाइम है सेल्स कॉल पे, ठीक है, वो 20 मिनट से हटके कहने के वो 45 मिनट है प्रॉपर्ली, फिर 60 मिनट चला जाता है। एंड जो पॉइंट हमारा बेसिक होता है टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है अब उसके बारे में बात कर लेंगे, बट द पॉइंट इसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है कि उस पर्सन के पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो नहीं पाते। आप जब एक क्वेश्चन का आंसर देते हो प्रॉपर्ली, नया क्वेश्चन दोबारा जन्म हो जाता है, आप दोबारा आंसर करते हो, दोबारा नया क्वेश्चन आता है और आप उस लूप में प्रॉपर्ली फंस जाते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तो उसके पास क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, ना कॉन्फिडेंस मिल पाता है, ना ही कन्विक्शन मिल पाता है, जिसकी वजह से आप वो सेल प्रॉपर्ली यूज कर देते हो। नाउ सर हम समझ तो चुके हैं बेसिकली यहाँ पे कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा टाइम बेसिकली हमारा बैक एंड फोर्थ में गवा देते हैं। नो, बट व्हाट इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ओवर हियर? आपको जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो यहाँ पर ये कि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चन पूछ लो। लेट्स से यू आर माय प्रोस्पेक्ट राइट नाउ, ठीक है, और मैं आपसे बेसिकली बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा कि हाय मिस्टर प्रोस्पेक्ट, यू टेल मी कि भी राइट नाउ से कौन सी चीजें हैं जो कि आपको स्टॉप कर रही हैं टू स्टार्ट योर जर्नी टुडे एंड टू कंप्लीट योर एनरोलमेंट टुडे एंड टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस। बेसिकली वो बताएंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप उनसे बेसिकली पूछो इन 3 प्रॉब्लम के अलावा कोई और प्रॉब्लम भी है, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे यस, बेसिकली और क्या है। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि आप वो सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एक ही बार लिखवा लो। मतलब कि मतलब है कि आप मुझे बताओ वो सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली मैं नोटबुक पे लिख रहा हूँ। आप उनके जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उनको स्टॉप कर सकते हैं टू बाय देयर प्रोडक्ट, टू बाय योर प्रोडक्ट, उन सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली आप बेसिकली वहां पे लिख लो। उनके बाद फिर आप उनसे पूछो अगर मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर देता हूं राइट नाउ अभी, देन इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज और भी है जो कि आपको रोक सकती है टू बी द पार्ट ऑफ दिस, और इसके अलावा यू विल बी रेडी टू बी द पार्ट ऑफ दिस एंड यू विल बी रेडी टू कंप्लीट एनरोलमेंट। द पर्सन विल गोना से 100% यस। नाउ जो सारे क्वेश्चन बेसिकली इसको वन बाय वन प्रॉपर्ली सॉल्व करना चालू करो अपने साइड से। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आपको बैक एंड फोर्थ में अपना टाइम नहीं गंवाना है। आपको करना बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही बार में उनसे सारे क्वेश्चंस पूछने हैं कि अभी आपको क्या स्टॉप कर रहा है टू बी द पार्ट ऑफ दिस, लेट मी नो योर ऑल क्वेश्चंस। मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूं एंड देन हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली वन बाय वन प्रॉपर्ली आंसर करो एंड देन सारे क्वेश्चन में जंप करो। नंबर 1 चीज, इससे आपका टाइम बचेगा। नंबर 2 पर्सन के पास प्रॉपर क्लैरिटी आ पाएगा। नंबर 3 पॉइंट की आपका बेसिकली जल्दी से लोगी एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड गाइस यू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि क्या ये मिस्टेक आप कर रहे थे। अगर आप कर रहे थे दिस टाइप मिस्टेक 1, यस आई वाज डूइंग दिस, ओके। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग अपने सर्विस बिजनेस में करते हैं, जिसकी वो अपने प्राइस को रिवील कर देते हैं। तो मिस्टेक नंबर 2 यहाँ पर ये है कि दे रिवील देयर प्राइस एट फर्स्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। इनका मतलब यहाँ पर है कि आपको कभी भी अपने प्राइस को रिवील नहीं करना होता है इन फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एक पर्सन को हायर करा था पूरा एक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड जो बेसिकली मेरे माइंड में नंबर था, बेसिकली माइंड में नंबर ये था कि मैं उनको ये एक्स अमाउंट प्रॉपर्ली पे करूंगा मेरी साइड से। बट जब मैंने उनसे पूछा कि हाउ मच डू यू चार्ज, उन्होंने बेसिकली मुझे काफी कम अमाउंट बताया कंपेयर टू जो बेसिकली मैं किसी लास्ट पर्सन को लास्ट टाइम पे कर रहा था। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि ठीक है आप बस काम सही करो, आई कैन पे यू मोर देन दैट, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट व्हाट इफ बेसिकली रहता देन कि वो पर्सन जब प्राइस रिवील करता, वो पर्सन मुझसे क्वेश्चंस पूछता एंड देन बेसिकली वो बोलता कि लाइक आपने लास्ट टाइम लाइक वो बंदे को हायर कर रखा था, आप कितना उसको पे करते थे। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर उसको बोलता कि मैं एक्स अमाउंट पे करता था प्रॉपर्ली, देन इसका मतलब यहाँ पर कि आई कैन पे हिम और आई कैन पे हर x+1 x+2। सिंपल यहाँ पर है अगर कोई पर्सन मेरे साथ 5 में काम कर रहा था और अगर कोई नया बंदा मेरे से बेसिकली काम करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब सिंपल यहाँ पर है कि आई विल बी थिंकिंग कि यार मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करूँ मेरी साइड से। बट द पॉइंट ओवर इज कि वो पर्सन गेम तभी हार गया जब बेसिकली उस पर्सन ने अपने साइड से वो प्राइस खुद ही रिवील कर दिया। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने साइड से, आप उस प्रोस्पेक्ट के बारे में सारी चीजें ट्राई करो अंडरस्टैंड करना। हे मिस्टर प्रोस्पेक्ट, व्हाट डू यू डू, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पहले 3 मंथ आपके पहले 3 मंथ का प्रॉपर रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये जो बेसिकली आपका एक्स प्रोजेक्ट है पहले ये कौन संभाल रहा था, आप उसे कितना पे कर रहे थे, उसको अगर आप पे कर रहे थे तो उससे प्रॉपर आपको रिटर्न आ रहा था। नाउ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन राइट नाउ, व्हाट्स योर गोल, आप बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्रॉपर्ली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरी सर्विस से आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली अपनी साइड से आप उस प्रोस्पेक्ट के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करो। उसके बाद बेसिकली फिर आप प्रोस्पेक्ट से बोलो कि ओके मिस्टर प्रोस्पेक्ट, ठीक है, लाइक आई विल बी डूइंग दिस XYZ थिंग्स फॉर यू एंड बेसिकली XYZ थिंग्स प्रॉपर्ली आपको हेल्प करने वाला है टू मेक 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा एवरी सिंगल ईयर। नंबर 2 पॉइंट की बेसिकली आपको ये टाइम सेव करने वाला है 3 घंटे एवरी सिंगल डे, इसका मतलब है कि 90 घंटे इन 1 मंथ। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच शुड आई चार्ज फॉर माय सर्विस, जिसके थ्रू से आपका 90 घंटे बच
प्रॉपर्ली और आप बेसिकली 5 लाख एक्स्ट्रा अर्न कर पाओ, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी साइड से कोई नंबर क्यूट करेगा, मे बी वो नंबर ज्यादा होगा बेसिकली, मे बी वो नंबर प्रॉपर्ली कम होगा कंपेयर टू व्हाट यू आर आस्किंग, ओके। तो आप बोलो मिस्टर प्रोस्पेक्ट सो सॉरी वी चार्ज मोर देन दैट, बट माय ओनली गोल इज कि जो बेसिकली आपका अभी राइट नाउ डिजायर गोल है वो प्रॉपर्ली कैसे आप अचीव कर पाओ इन नेक्स्ट 2 मंथ, इन नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर प्रॉपर्ली, ठीक है। द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड वो इज कि यार अगर कोई प्रोस्पेक्ट है, अगर बेसिकली वो आपको एक्स अमाउंट कब पे करेगा, जब आप उसको जैसी बात है 2x का रेवेन्यू दे रहे हो, 3x रेवेन्यू, 4x रेवेन्यू, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड। तो अगर आप किसी पर्सन की कंपनी में जितना ज्यादा या फिर जितना बड़ा बेसिकली इंपैक्ट क्रिएट करोगे, वो पर्सन आपको उतना ही ज्यादा बेसिकली अमाउंट पे करने के लिए प्रॉपर्ली रेडी रहेगा। एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस की, एंड दिस इज मिस्टेक नंबर 2 व्हिच पीपल लाइक डू ऑन अ डेली बेसिस सेल्स कॉल, एंड जिसकी वजह से वो लाखों रुपए लूज करता है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी होने वाली बेसिकली मिस्टेक नंबर 3 व्हिच पीपल डू एवरी सिंगल डे, जिसकी वजह से लोग लाखों रुपए बेसिकली कॉस्ट करते हैं, व्हिच इज की वैल्यू स्टैकिंग। यस गाइस यू हर्ड इट राइट, ये भी बेसिकली बहुत सारे लोग सर्विस बिजनेस में करते हैं, बट अगेन ये वैल्यू स्टैकिंग बेसिकली आपका प्रोडक्ट सर्विस हर एक बिजनेस प्रॉपर्ली होता है, ठीक है। तो वैल्यू स्टैकिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि rather than मैं आपको बोलूं कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एसएमएम की सर्विसेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड बेसिकली जो मेरा अमाउंट चार्ज करता हूं प्रॉपर्ली, मैं ये एक्स अमाउंट चार्ज करता हूं। तो rather than कि बेसिकली मैं डायरेक्टली उसको एसएमएम सर्विस बोलूं, मैं प्रॉपर्ली वहां पे वैल्यू स्टैक करूंगा। सो मिस्टर प्रोस्पेक्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मेरी एसएमएम की एडवांस सर्विसेज, जिसके अंदर मैं आपके लिए कंटेंट रिसर्च करूंगा, कंटेंट अपलोड करूंगा, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, आपके लिए मैं हाई क्वालिटी कैप्शन लिखूंगा, लोगों के साथ प्रॉपर्ली एंगेज करूंगा, ठीक है। आपकी मैं ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाऊंगा प्रॉपर्ली, मतलब कि यू नीड टू टेल योर प्रोस्पेक्ट कि यार इस एसएमएम वाली सर्विसेज के अंदर में आई एम प्रोवाइडिंग विद दिस XYZ थिंग्स प्रॉपर्ली, तो वो वैल्यू स्टैक करना प्रॉपर्ली, और इस चीज की वैल्यू इतनी है, इस चीज की वैल्यू इतनी है, उस चीज की प्रॉपर्ली वैल्यू इतनी है। तो जब प्रॉपर्ली आप वो वैल्यू स्टैक करते हो तो पर्सन को लगता है अपने साइड से कि ओके यार ये पर्सन बहुत सारे काम करने वाला है, तो उसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो बंदा अमाउंट चार्ज कर रहा है इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन दैट कि आप सेल्स को एग्जैक्टली क्लोज क्यों नहीं कर पा रहे हो इवन आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड। Whatever you do in this world is absolutely a sales. You are trying to convince your mother, you are trying to convince your husband, wife, you are trying to convince your friends, you are trying to convince your boss, investor, you are trying to convince basically your customer. ये पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी है बेसिकली वो एक चीज पर रन हो रही है, which is sales, sales, sales and sales. बेसिकली कितना इंपोर्ट हो रहा है, बेसिकली कितना प्रॉपर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पूरी दुनिया को जो बेसिकली बेसिक चीज है वो हमारा सेल्स है। सेल्स है तो भी जाहिर सी बात है ये पूरी दुनिया प्रॉपर कहीं ना कहीं काम कर रही है, एंड दिस उसी सेल्स की एक स्ट्रेटजी आई विल बी शेयरिंग विद यू टुडे इन दिस वीडियो। सो हाय गाइस, माय नेम इज सुडीप उपाध्याय और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपको हेल्प करने वाला है टू क्लोज मोर सेल्स एंड टू मेक मोर प्रॉफिट एंड टू मेक ओवरऑल मोर मनी। सो इफ यू आर समवन जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर आप ऑलरेडी कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, यू वांट टू स्केल इट, ये वीडियो एब्सोल्युटली आपके लिए। वेल गाइस, प्रॉब्लम कहां पर होती है सेल्स में, जो बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो यहाँ पर ये होती है कि लोग कॉन्वर्सेशन को प्रॉपर से फॉलो नहीं कर पाते। एग्जांपल का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज करो कि यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर मदर कि मुझे कहीं पे जाना है एंड आप मुझे जाने दो, एग्जांपल के लिए मुझे बेसिकली पिकनिक जाना है, ठीक है, और यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर मदर और यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर फ्रेंड्स कि बेसिकली तुम मेरे साथ चलो, बट जैसे ही आप मेन टॉपिक के बारे में बात करते हो आपकी मदर कोई और बात वहां पे करना चालू कर देती है। कहने का मतलब यहाँ पर कि जो उससे कन्वर्सेशन थी, जो उसकी लाइनिंग थी और जो आपकी मदर बोल रही है बेसिकली वो बातें वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही होती है। तो क्या कभी भी अपनी मदर को बेसिकली आप मना पाओगे कि बेसिकली मुझे पिकनिक जाना दो, या फिर कभी भी आप अपने फ्रेंड को मना पाओगे बेसिकली उस चीज के रिगार्डिंग यार यू हैव टू गो विद मी समवेयर सिंपल? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कि क्या ये चीज आपके साथ सेम सेल्स कॉल पे होता है जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करते हो? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि व्हेनेवर यू ट्राई टू क्लोज प्रोस्पेक्ट, बहुत सारी बातें उस पॉइंट पे उस कन्वर्सेशन में ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट होती हैं, वो प्रोस्पेक्ट के प्रॉब्लम से एंड आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होती, एंड क्योंकि बेसिकली वो बातें होना चालू हो जाती हैं, इसका मतलब सिंपल हमारे यहाँ पर ये कि आपकी सेल वहां पे कहीं ना कहीं लूज होना चालू हो जाती है। ठीक है, सिंपल हमारी सेल होती कहां पर है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट नाउ ओवर हियर। व्हेनेवर यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन देन यू हैव टू फॉलो अ कांसेप्ट व्हिच इज स्ट्रेट लाइन पर्सुएशन। आप कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पर्सुएशन बेसिकली बोलता क्या है? स्ट्रेट लाइन पर्सुएशन बोलता है कि यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन इन ऑर्डर टू क्लोज योर सेल, इन ऑर्डर टू क्लोज योर क्लाइंट। मतलब कि जब बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट से आपने यहाँ पे बात करना चालू किया, देन यू हैव टू प्रॉपर्ली फॉलो अ स्ट्रेट लाइन इन ऑर्डर टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट। गलती यहाँ पर क्या होती है, लोग क्यों नहीं क्लोज कर पाते क्लाइंट्स को और सेल्स को? क्योंकि जो बेसिकली बातें हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, कहने का बेसिकली वो बातें इधर उधर इधर उधर इधर उधर प्रॉपर हो जाती है, एंड जिसकी वजह से बहुत ही टाइम बर्बाद होता है कॉल पे। वो जो बातें होती है बहुत ही इररिलेवेंट होती है आपके प्रोडक्ट से एंड बेसिकली कस्टमर के प्रॉपर्ली प्रॉब्लम से, एंड जो आपका टाइम वेस्ट करती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली कहने का आपका जो सेल है वो लूज जाता है। तो स्ट्रेट लाइन पर्सुएशन हमारे यहाँ पर ये बोलता है कि एज अ क्लोजर यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। तुम्हारा और कंज्यूमर कभी भी अपने साइड से वो जानबूझ कर नहीं करता, बाय इमोशन बाय नेचर हम बेसिकली ऐसे ही है। जब भी इसलिए हम बात करेंगे, जब भी आपके प्रोस्पेक्ट आपसे बात करेंगे तो बहुत बार बातें करने के प्रॉपर वो इररिलेवेंट होना चालू हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी बेनिफिट आपको नहीं करेगी इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली क्लोज द पर्सन। लेट्स सपोज करो मेरा प्रोस्पेक्ट का नाम है क्लोजर, ठीक है, एंड योर नेम इज सिड। मैं सिंपल बोलूंगा यहाँ पे कि अगर मुझे कभी ऐसा फील होगा कि आपकी और मेरी जो अभी राइट में कॉल बात हो रही है वो इररिलेवेंट है कंपेयर टू जो अभी आपका प्रॉब्लम है एंड सिर्फ प्रोडक्ट कर रहा हूं, मैं सिंपल यहाँ पर ही बोलूंगा कि सिड इट सीम्स लाइक कि जो राइट में हम बात कर रहे हैं ये आपको बेनिफिट नहीं करने वाला इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो व्हाई नॉट टू जस्ट कम टू द मेन पॉइंट कि जब उसके प्रॉब्लम पहले बात कर रहे थे। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका प्रोस्पेक्ट ट्राई
ट्राई करेगा बेसिकली कॉन्वर्सेशन को कभी इधर ले जाने का, कभी प्रॉपर इधर ले जाने का, बट द पॉइंट ओवर इट इज कि यू नीड टू प्रॉपर फॉलो अ स्ट्रेट लाइन इन ऑर्डर टू क्लोज योर पर्सन। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यह था कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली आप क्या बात करो यहाँ पर राइट नाउ। सी गाइस, जब भी आप प्रोस्पेक्ट को ट्राई करो क्लोज करने का, देन यू हैव टू फॉलो अ स्क्रिप्ट एंड देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस। सपोज करो यू आर अ प्रोस्पेक्ट, अगर बेसिकली आप मेरे साथ कॉल पे आओगे, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मतलब कि प्रॉपर बेसिकली मैं यहाँ पे आपके प्रॉब्लम करूंगा मेरी साइड से। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट यू, अबाउट योर प्रॉब्लम एंड अबाउट द थिंग्स व्हिच यू वांट टू अचीव। देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली अभी तो वो खुद आप प्रॉपर अकेले क्यों नहीं कर पाए, आप अकेले बच्चे क्यों नहीं कर पाए। देन आई विल गोना आस्क यू कि व्हाट एक्चुअली आर यू लुकिंग फॉर राइट नाउ, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू वांट प्रॉपर्ली फ्रॉम माय साइड। देन आई विल गोना टॉक अबाउट माय प्रोडक्ट बेसिकली एंड माय सर्विसेज। देन प्रॉपर बेसिकली हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। देन कहने के बाद हमारे बेसिकली यहाँ पे क्लोजिंग वाला पार्ट आएगा। देन इसके बाद कहने के बाद फॉलो अप होगा। बट इन 4 से 5 स्टेप पे बेसिकली हम यहाँ से ए से प्रॉपर्ली हमारे इस बी वाले पॉइंट पे आराम से आ सकते हैं। बट व्हाट इफ कस्टमर भाई सब बातें करना चालू कर दे, तो क्या वो कौन एक स्ट्रेटेजिक वे में हो पाएगी? द आंसर इज नो। दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन पर्सुएशन। सो गाइस, मिस्टेक हमारे यहाँ पे क्या होती है कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट कॉल पे सही से बात नहीं कर रहे होते हैं। कॉल बेसिकली हमारी एक वेव की तरह जाती है, इसलिए बेसिकली वो क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्ट क्लोज नहीं हो पाता। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस का सीरियसली क्या है कि यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। कभी अगर ऐसा होगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो ट्राई कर रहा है कॉन्वर्सेशन को बेसिकली इधर उधर लेके जाने का, पोलाइटली आप उनको बोलो कि इट सीम्स लाइक दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एम आई राइट? सो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट द मेन प्रॉब्लम जिसके लिए बेसिकली राइट नाउ हम आपको कॉल पे आ रखे हैं। दैट्स इट, सिंपल। दैट्स हाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। नाउ हियर इज द टास्क फॉर यू। नाउ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ राइट नाउ कि जो मैंने लास्ट सेल्स कॉल करी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी बात कैसे हुई थी, मैं उस पर्सन को प्रॉपर्ली क्लोज क्यों नहीं कर पाया, क्या मैं वहां पे स्ट्रेट लाइन फॉलो कर पाया था? एंड अगर अभी भी राइट नाउ गाइस आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया प्रॉपर तरीके से, देन आई वांट यू टू लिसन योर सेल्स रिकॉर्डिंग। आई वांट यू कि बेसिकली आपने जब क्लाइंट से बात किया था, बेसिकली आपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज किया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो भी रिकॉर्डिंग थी, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि यार स्ट्रेट लाइन बेसिकली वहां फॉलो तो नहीं होता। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि 99% ऑफ द टाइम्स आप बेसिकली उसको फॉलो नहीं कर पाए। कॉन्वर्सेशन बहुत ही हमारी इररिलेवेंट हो गई एंड कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज पता नहीं चला। आपको बेसिकली ऐसा लगा कि ओह दिस कॉन्वर्सेशन इज द पार्ट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। तो फाइनली गाइस, काफी चीजें राइट नाउ आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल, हाउ टू क्लोज योर 100 सेल्स एंड आपको कैसे फॉलो अप करना है, आपको कौन से क्वेश्चन पूछने एंड द 3 C's फ्रेमवर्क एंड द डिफरेंट थिंग्स टू। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप सेल्स में एग्जैक्टली कैसे प्रो बन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आपको दोबारा वेलकम है हमारे इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड यू नो व्हाट, मेरे इस पिछले 3-3.5 साल की जर्नी में एक ऐसी स्किल जिसने मुझे काफी हेल्प किया है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, व्हिच इज सेल्स। यस, यू हर्ड इट राइट। आई मीन सेलिंग इज समथिंग, वही बेसिकली आपको पैसा देने वाला है, चाहे अगर आप लाइक अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे आप सर्विस सेल कर रहे हो, चाहे अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो तो। सो यू शुड हैव द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, यू शुड हैव द एबिलिटी टू सेल योर प्रोडक्ट, योर सर्विस एंड इवन योरसेल्फ। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं कि आप सेल्स के अंदर में कैसे प्रो बन सकते हो। एंड ये सेम चीज मैंने इंप्लीमेंट किया था अपने जर्नी में 2021 के अंदर में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेम चीज अभी राइट नाउ मैंने अपने सेल्स टीम को बता रखा है टू बिकम प्रो इन देयर जर्नी। तो गाइस, ये 3 आपको स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज के अंदर में। एंड ये प्रॉपर आप लोगों के लिए एक चैलेंज होने वाला है। ओके, एंड जिस पर्सन ने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया, लेट मी टेल यू दिस, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं प्रॉपर्ली आप लोगों को कि यू विल बिकम प्रो इन नेक्स्ट 100 डेज इन क्लोजिंग एंड इन सेल्स। राइट, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा प्रॉपर्ली, नहीं विश्वास हो रहा, मेक श्योर अपने आप को 100 डेज के बाद देखना प्रॉपर्ली बाय कंप्लीटिंग दिस चैलेंज। तो गाइस, बेसिकली है क्या एग्जैक्टली ये चैलेंज है क्या प्रॉपर्ली, और कौन कौन से 3 स्टेप प्रॉपर्ली आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे इन दिस नेक्स्ट 100 डेज के अंदर प्रॉपर्ली। सो गाइस, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन। ओके, नाउ सो गाइस, फाइनली हम जंप करते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर पे, व्हिच इज आपका एक्टिविटी नंबर 1 है रोल प्ले। यस, यू हर्ड इट राइट। सी गाइस, पहली चीज आपके यहाँ पर ये कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसका मतलब यहाँ पर है कि इधर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और इधर यू आर सेलिंग अ सर्विस। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि आप कोई भी चीज अगर आप सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट, उस प्रोडक्ट पे आने वाले सारे ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशंस, ठीक है, यू शुड नो अबाउट योर कंप्लीट सेल्स प्रोसेस, यू शुड नो कि प्रॉपर्ली प्रॉबिंग कैसे किया जाता है। वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर्ली प्रिपेयर होनी चाहिए, तभी बेसिकली आप एक एवरेज क्लोजर प्रॉपर्ली बन पाओगे। वो सारी चीजें अगर आपको पता है प्रॉपर्ली, आपके मुंह पे बेसिकली वो सारी चीजें रेडी पड़ी है, तब देखने कहीं आप प्रॉपर वो एवरेज क्लोजर बन पाओगे। बट वो एवरेज से प्रो बनने के लिए यू हैव टू फॉलो कपल ऑफ एक्टिविटीज, व्हिच इज गाइस रोल प्ले। और रोल प्ले करने का सिंपल मतलब यहाँ पर है किसी अगर आप एक सेल्स कॉल कर रहे हो तो वहां पे आपका बेसिकली होता है ओपनिंग लाइन, जाहिर सी बात है। नंबर 2 आपका होता है कि आप प्रॉबिंग करते हो, मतलब कि आप प्रोस्पेक्ट के पूरा पेन पॉइंट, उसके बारे में, उसके लाइक वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता प्रॉपर्ली, उसके लिए एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है भी नहीं है, वो सारी चीजें प्रॉपर्ली आप ट्राई करते हो उस पर्सन से पूछने का। वो चीज करने के बाद में आप इसलिए पूछते हो कि व्हाई हैवंट दिस गाय। तो उसके बाद सिंपल यहाँ पर आता है कि बस पूछते हो कि फिर अभी तक प्रॉपर्ली आपने इस प्रोडक्ट को बाय क्यों नहीं किया है। देन फिर आप अपने ऑब्जेक्शंस को सही तरीके से प्रॉपर्ली वन बाय वन हैंडल करते हो। उसके बाद देन फिर आप स्टोरी सुनाते हो, देन प्रॉपर्ली आप उस पर्सन को अपने साइड से प्रॉपर्ली क्लोज करते हो। आई मीन ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर आपका प्रोसेस है ये डिफरेंट भी हो सकता है, क्या पता जो आपका प्रोसेस हो वो ये हो कि आप जूम कॉल भी लेकर आते हो। सो इट कुड बी एनीथिंग। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि वो प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस
बिकॉज आपके माइंड में प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वो बेसिक सारी चीजें प्रॉपर्ली आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो गाइस रोल प्ले अब करना बेसिकली आपको कैसे है, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड अ वन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ठीक है, आपको बेसिकली फाइंड करना है वन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। इट कुड बी एनीवन, योर फ्रेंड, योर सिस्टर, जो बेसिकली आपके बिजनेस का पार्टनर है, या फिर फाइंड समवन। आप इस कमेंट बॉक्स में से बेसिकली किसी को फाइंड कर सकते हो। अगर कोई बेसिकली आप कमेंट करता है तो आप उससे इस तरह आप उसको टेक्स्ट करो प्रॉपर्ली एंड यू कैन फाइंड अ प्रॉपर्ली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब रोल प्ले का सिंपल मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप लोग बस प्रॉपर्ली एक घंटे तक बस रोल प्ले कर रहे हो कॉल के ऊपर में, नहीं। आपको ना पूरे सेल्स प्रोसेस को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर 1 चीज की आपका प्रॉबिंग वाला पार्ट, मतलब कि आप प्रोस्पेक्ट से कैसे ट्राई करते हो बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस को पूछने का। आप अगर डिफरेंट टाइप के बेसिकली प्रोस्पेक्ट आते हैं तो बेसिकली उनसे कैसे प्रॉबिंग करी जाती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉबिंग की फॉर द नेक्स्ट 10 डेज के अंदर प्रॉब्ली। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 बेसिकली फिर आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए प्रैक्टिस करनी है आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर। ठीक है, कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलता है आप बेसिकली ये बोलोगे, अगर कोई प्रोस्पेक्ट ये बोलता है बेसिकली फिर आप ये बोलोगे, तो प्रोस्पेक्ट ये बोलता है देन प्रॉपर्ली आप ये बोलोगे अपने साइड से। एंड फिर आपका नंबर 3 बेसिकली पॉइंट यहाँ पर आएगा, वो जिसकी आपको जो 3rd सेक्शन आएगा, आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आप कैसे बेसिकली आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे होगे अगर वो पर्सन प्रॉपर्ली आपके प्रोडक्ट के बारे में एजुकेटेड नहीं है तो। एंड जो आपका 4th सेक्शन आएगा वहां पे आप बेसिकली ये कर सकते हो कि आप किसी ऐसे पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, अगर वो स्टूडेंट है तो बेसिकली, या फिर अगर वो हाउसवाइफ है, या फिर बेसिकली वो एक वर्किंग प्रोफेशन है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि rather than कि हम पूरा सेल्स कॉल की प्रैक्टिस करें मेथड से, हम उसको कुछ पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एंड बेसिकली फिर आपको 5-10 डेज के लिए ये वाला सेक्शन, देन ये वाला सेक्शन, देन ये वाला सेक्शन प्रॉपर्ली, देन उसके बाद ये वाला सेक्शन प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है। जब ऐसा हो गया, आपने 25-30 दिन प्रॉपर्ली हर एक सेक्शन पे 1 बाय 1 प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, आप एक और चीज कर सकते हो कि हर एक वीक में 5 डेज आप वो सेक्शन वाली प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि आपने सिर्फ प्रॉबिंग की या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, और जो आपके 2 दिन है उस 2 दिन में आप पूरे सेल्स कॉल के प्रॉपर्ली रोल प्ले कर रहे होगे, या बेसिकली मैं बोल सकता हूं प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो गाइस ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये सेम चीज मैंने कर रखा है बेसिकली मेरी सेल्स टीम को। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू रोल प्ले। एंड जब आपने ये सारे पार्ट्स को बहुत ही मास्टर कर लिया, लेट मी टेल यू दिस, कोई भी माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता टू बिकम प्रो इन सेल्स। दैट्स व्हाई मैंने आपको बेसिकली बोला स्टार्टिंग में कि 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से एक बंदा भी शायद ये चैलेंज लेकर कंप्लीट कर पाएगा, और आई डोंट थिंक सो बेसिकली वो भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो गाइस दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 बेसिकली हमारे यहाँ पर ये बोलता है, और यू कैन से कि एक्टिविटी नंबर 2 जो कि आप करनी है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज, वो है 2 आवर लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। यस 200 राइट। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि आपको 2 घंटा ऑन अ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना है ऑन द टॉपिक ऑफ सेल्स एंड क्लोजिंग। आप चाहे आर्टिकल्स रीड करो, आप चाहे ब्लॉग्स रीड करो, आप चाहे यूट्यूब की वीडियो देखो, चाहे बेसिकली आप बुक्स देखो, चाहे कोई ट्रेनिंग बाय करो, चाहे आप कहीं से भी कुछ सीखो, मतलब यू नीड टू लर्न समथिंग अबाउट सेल्स फ्रॉम योर साइड। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू शुड बी हैविंग अ सेपरेट नोटबुक ऑन फॉर द सेम थिंग, मतलब कि आप ऑन अ डेली बेसिस पे क्या सीख रहे हो प्रॉपर्ली उसकी आप सही से प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहो स्टेप बाय स्टेप। एंड एवरी सिंगल नाइट बिफोर यू गो टू बेड आपको वो सारी चीजें अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली गो थ्रू करनी है। राइट, ठीक है। अगेन ऑन अ डेली बेसिस पे 2 घंटे देना किस चीज के बारे में सीखना। सी इट इज मोर अबाउट द कमिटमेंट पार्ट है। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब कि इफ यू आर कंप्लीटली कमिटेड टू अचीव योर गोल्स देन ये सारे कोई 100 डेज 50 डेज प्रॉपर्ली प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जैसी बात है। सो जस्ट गो अहेड, स्टार्ट डूइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, एंड इन द नेक्स्ट 100 डेज के अंदर में, फिर 100 डेज बोलने के लिए पता है 15 डेज के अंदर में यू विल गोना स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर रेवेन्यू गारंटेड। राइट, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 2 आवर लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस बेसिकली ये चीज आपको करना है फॉर द नेक्स्ट 100 डेज एंड यू विल गोना सी कि आप प्रॉपर प्रो बन चुके हो। एंड फिर हमारे यहाँ पे 3rd पॉइंट आता है व्हिच इज टू टॉक टू योर कस्टमर एवरी सिंगल डे। वेल आई डोंट नो कि आपका राइट बिजनेस क्या है एक्जेक्टली अभी आप क्या कर रहे हो, बट मेरा सिंपल मानना यहाँ पर है कि एवरी सिंगल डे यू नीड टू डायल एटलीस्ट 100 कॉल फ्रॉम योर साइड। और जैसी बात है अगर आप 100 कॉल डायल कर रहे हो देन 40% पीपल विल गोना पिक अप ए कॉल एंड ट्राई टू टॉक टू 40 पीपल, जहां से बेसिकली आपकी 20 प्रोडक्ट की कॉल हो पाएगी एंड कहने का आप 1 से 2 से 3 से प्रॉपर्ली एकदम डे के एंड में कर पाओगे। ठीक है, तो वो कॉल्स आपके सिर्फ प्रॉपर डायल होनी चाहिए। अगर आप एक सर्विस बिजनेस के अंदर में हो तो प्रॉपर्ली कम से कम 100 बार अपने साइड से रीच आउट करो। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि ऐसा कभी भी दिन नहीं जाना चाहिए जहां पे आपने एटलीस्ट 7 to 8 लोगों के मुंह से यस नहीं सुना कि हाँ बेसिकली मैं शाम तक प्रॉपर्ली अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लूंगा एंड आई विल बी बाइंग योर प्रोडक्ट। ओके, अगर आपने बेसिकली 6 to 7 यस सुने तो कहने का आपकी 1 से 2 सेल ऑन अ डेली बेसिस प्रॉपर्ली आना चालू हो जाएगी। सो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि एवरी सिंगल डे यू हैव टू टॉक टू योर कस्टमर। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली एक मिनिमम नंबर वहां पे लिख लो कि मैं इतनी कॉल डायल करूंगा प्रॉपर्ली और इतने लोग बेसिकली कनेक्ट होंगे और इतने लोगों को मैं प्रॉपर्ली क्लोजिंग तक लेकर आऊंगा एंड एवरी सिंगल डे आई विल बी क्लोजिंग 1 or 2 सेल के प्रॉपर्ली आसपास फ्रॉम माय साइड। सो ये 3 एक्टिविटी है जो कि डेली बेसिस पे आपको करनी है इफ यू रियली वांट टू बिकम प्रो इन सेल्स फॉर द नेक्स्ट 100 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस कि आपने यहाँ तक की ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये बचा है हमारा लास्ट सेक्शन जहां पे आप सीखने वाले हो कि आप कैसे अपने 50 सेल को क्लोज कर सकते हो इन नेक्स्ट 30 डेज। सो
Let's get started. What if I tell you in the next 2 to 3 months के अंदर में you can close 50 to 60 more sales by doing these 3 things जो कि right now मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. And it completely depend करेगा आपके level of implementation पे one by one. You know what guys, in the last 3.5 years completely इस internet marketing world के अंदर में हूँ and I'm completely obsessed with the marketing, sales and the online business, right? तो मैं हमेशा numbers के साथ मैं study करता रहता हूँ exactly and अपने business में जो basically हमारे like लोग हैं properly उनके साथ में अपने friends के साथ में मुझे काफी ज्यादा exactly मजा आता है इस चीज के अंदर में. And I would love to tell you these 3 things जो कि आपको हेल्प करने वाला है almost double your profit. So if you are समझ इसका बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है, if you are समझ कि अपना ऑलरेडी कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, then this video is absolutely for you. Alright, तो फाइनली जम करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे. पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पर ये बोलता है कि अंडरस्टैंड योर डाटा. मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि डू यू हैव डाटा ऑफ योर ऑल लीड्स और ऑल प्रोस्पेक्ट जितने भी राइट नाउ भी आपने जनरेट कर रखे हैं, क्या आपने उनको सही तरीके से अच्छे मैनर में प्रोवाइड कर रखा है? कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि डू यू नो हाउ मेनी बायर्स यू हैव राइट नाउ, डू यू नो हाउ मेनी एजुकेटेड कस्टमर्स यू हैव राइट नाउ, डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर नर्चरिंग लिस्ट. क्या बेसिकली ये सारे सेक्शन आपके पास ऑलरेडी बन रखे हैं? डू यू नो कि कितने लोगों ने ट्राई किया था टू कंप्लीट देयर एनरोलमेंट टू बाय योर प्रोडक्ट? डू यू नो कि फर्स्ट मीटिंग पे बेसिकली फर्स्ट वेबिनार्स में बेसिकली फर्स्ट ऑफ कांटेक्ट में किस लोगों ने प्रॉपर्ली कितना अपना इंटरेस्ट प्रॉपर शो करा था? कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो यू नीड टू मैनेज योर डाटा इन अ वेरी स्पेसिफिक वे. तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से टैग लगाने अपने बिजनेस के अंदर में. एग्जांपल के लिए सपोज करो कि अभी आप कोई एक्सेस बिजनेस कर रहे हो एंड आपके लिए टैग यहाँ पर ये कि कस्टमर्स, फिर एजुकेटेड बायर मतलब कि जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता है एंड दोज हु आर प्रॉपर्ली इंटरेस्टेड, फिर नॉन एजुकेटेड बायर मतलब कि जिनको राइट नाउ इसलिए प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है. फिर आपकी कौन सी लीड आ गई? कार्ड अवेयरनेस लीड. उसके बाद प्रॉपर आपके यहाँ पे आ गई लाइव लीड मतलब कि जिन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया था, दे वांट टू टॉक टू यू बेसिकली, जो कि फिर आपके यहाँ पे क्या गई? इनबाउंड लीड, उन्होंने प्रॉपर्ली खुद रिच आउट किया था. मतलब कि आपके पास क्या प्रॉपर ऐसा डाटा मैनेज हो रखा है अपने साइड से इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट और इन ऑर्डर टू सेल सर्विसेज सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे किस पर्सन के ऊपर प्रॉपर्ली कितना टाइम लगाना है. मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आपका एक सेल्स के प्रॉपर्ली प्रोसेस को फॉलो करता है. आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्ली होंगे जो कि सेल्स प्रोसेस के पहले स्टेप पे होंगे, सेकंड पे होंगे, थर्ड पे होंगे, फोर्थ पे होंगे, बेसिकली फिफ्थ पे होंगे. तो यू नीड टू डिफाइन ईच स्टेप्स इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर वे. बट बेसिकली वो सारे जो आपके स्टेप्स होते हैं डिफाइन होते हैं लाइक प्रोस्पेक्ट, लीड, क्या नाम है आपके सेल्स, फॉलोअप, ऑलरेडी सारे डिफाइन होते हैं वन बाय वन. बट मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यू नीड टू राइट योर टैग्स कि बेसिकली मैं अपने लीड्स को इन तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ और आपको उनके ऊपर अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा. आपको बेसिकली अपने फॉलोअप लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा. जैसे सपोज करो कि जो आपके प्रॉपर्ली हॉट लीड्स है, अब ऑब्वियसली बात यहाँ पर है कि आप उनको नर्चर करोगे नहीं, जस्ट नीड टू सेंड टेस्टिमोनी, जस्ट नीड टू सेंड कि वो उनके लिए कैसे बेनिफिट दे सकता है और जस्ट नीड टू सेल सर्विसेज. बट यहाँ पे अगर ऐसे लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं और दे डोंट ट्रस्ट यू, बट इफ यू आर सेलिंग योर सर्विसेज, इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड आप उनको बस पिच कर जा रहे हो, then कहीं ना कहीं वहां पे आपका ट्रस्ट तो लूज हो गया होगा एंड दे आर नॉट गोना बाय एंड दे विल नॉट गोना बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन फ्यूचर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो पॉइंट नंबर 1 हमारे यहाँ पे होता है कि जब आप अपने पूरे डाटा को सही तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज करना चालू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान होगा किन पे प्रॉपर्ली काम करना है और किन पे राइट नाउ भी काम नहीं करना है. सो यू नीड टू मैनेज योर डाटा लाइक ओके, ये आपको हेल्प करने वाला है टू क्लोज मोर सेल्स इन योर बिजनेस. नाउ यू विल बी थिंकिंग दिस साइड डाटा मैनेज करके हाउ विल आई बी एबल टू क्लोज मोर सेल्स? डू इट राइट नाउ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं एक्जेक्टली ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मैंने खुद प्रॉपर इंप्लीमेंट किया और जब इसलिए मैं डाटा देख पाता हूं मैं खुद टीम से पूछता हूं हमारे ये भी तो क्लोज क्यों नहीं हुआ, एक्जेक्टली ये क्यों नहीं प्रॉपर्ली क्लोज हुआ, ये नहीं क्लोज हुआ, ये तो होने वाला था. एंड ये चीज देख के बेसिकली वी आर सेइंग कि यार हमारे के कहीं ग्रोथ और बढ़ती प्रॉपर जा रही है. सो गाइस अब हमारे यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज टॉक टू योर बायर्स एंड टॉक टू योर नॉन बायर्स. मतलब कि यार अगर आप एक प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहे हो सो देयर आर सो मेनी बायर्स यू माइट बी हैविंग राइट नाउ एंड बहुत सारे आपके पास नॉन बायर्स भी होंगे. तो यू माइट बी थिंकिंग कि सर मेरी सेल्स कम क्यों आ रही है, या बेसिकली मैं सेल्स को भी अपने ग्रुप नहीं कर पा रहा. द ओनली पॉइंट इज कि यू नीड टू टॉक टू योर बायर्स एंड यू नीड टू टॉक टू योर नॉन बायर्स. बायर से बात करो, उनसे पूछो कि एक्जेक्टली वो लोग कब आपके फर्स्ट टाइम जान पाए थे, उन्होंने कितना टाइम लगाया टू बाय योर प्रोडक्ट, टू बाय योर सर्विसेज, वो किस टाइम पे एक्जेक्टली क्लोज हुए थे, क्या उनको 5 मंथ लगे, प्रॉपर्ली 6 मंथ लगे, उन्होंने क्यों बाय किया, ऐसा क्या देखा, उनका सेलिंग पॉइंट क्या था, क्या सोच के, क्या सुन के, क्या देख के उन्होंने एक्जेक्टली बाय कर लिया, उनको उनका बिगेस्ट बेनिफिट क्या लगा. तो टॉक टू योर 30-40 बाय क्या उसमें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी कि उन लोगों ने एक्जेक्टली क्यों आपके प्रोडक्ट को बाय किया और कितना टाइम लगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करने में. फिर हमारे यहाँ पर क्या आता है स्टेप नंबर 2 व्हिच इज योर नॉन बायर. अब नॉन बायर में यहाँ पर क्या है कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय नहीं किया, तो आप पर्सनली कॉल करो अपने साइट से एंड टॉक टू देम, आपने क्यों नहीं बाय किया. ठीक है, मैं ऐसा इसमें राइट नाउ भी क्या ऐड करूं कि राइट नाउ भी आप ले पाओगे. ऑब्वियसली बात है, बहुत से लोग बोलेंगे कि आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बट द प्रॉब्लम इज मनी. नो, दैट इज नो, द प्रॉब्लम इज नॉट द मनी, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स. तो यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू आस्क देम, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड यार उन्होंने प्रोडक्ट को बाय क्यों नहीं किया. क्या मैं उनके जो लिमिटिंग बिलीव्स है मैं ब्रेक नहीं कर पाया, क्या उनका बिलीफ सिस्टम प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं मैं उनको एड्रेस नहीं कर पाया, क्या उनके ऑब्जेक्शंस को मैं सॉल्व नहीं कर पाया प्रॉपर अपने साइड से. देयर इज समथिंग जिसकी वजह से प्रॉपर्ली आपके कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाय नहीं किया और वो एक्जेक्टली कहीं ना कहीं कर सकते थे. और ये आपको तभी पता चल पाएगा जब प्रॉपर कहीं ना कहीं जाके आप उनसे कॉल पे एक्जेक्टली बात करोगे तो. एंड यू नीड टू टॉक टू योर बायर्स. ना यू टेल मी राइट नाउ, अगर आप अपने बायर्स एंड नॉन बायर्स पर टॉक करते हो एंड अगर आपने बेसिकली कुछ पॉइंटर्स आइडेंटिफाई किए कि यार लोग हमारे फनल में 2 मंथ में प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो जाते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल जो कि 1-1 साल
कॉल्स है अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए। फिर बेसिकली आप बात करते नॉन बायर से, और नॉन बायर ने बोला कि यार ये ABCD मिसिंग है। अगर ये होता तो मैं कर रहा था प्रॉपर करना कहीं। जैसे मुझे बोला किसी पर्सन ने कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर में ये ऐड कर दोगे, आई वुड लव टू बाय प्रोडक्ट। मैंने अगले ही दिन बेसिकली पूरा प्लान किया, वो ऐड किया एंड वो पर्सन इजीली क्लोज हो गया। और ऐसा नहीं है कि आपका प्रोस्पेक्ट कुछ भी बोले आप कुछ भी कर दो, वो कहना कहीं रिलेटेबल होना चाहिए, वो कहना कहीं लॉजिकल प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर वो आप कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात है यू शुड डू इट, एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 2 जो कि आपको हेल्प करेगा टू क्लोज मोर सेल्स इन योर ऑनलाइन बिजनेस। सो गाइस अब हमारे यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 3 व्हिच इज प्रमोशन। अब कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, डिफरेंट कंपनियां प्रॉपर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेल देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको मेगा प्रमोशन करना है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट अपने हर एक 3 मंथ में। मतलब कि साल में आप 4 से 5 प्रॉपर्ली या फिर 6 बेसिकली ऐसे मेगा प्रमोशन करोगे प्रॉपर साइड से। और वो मेगा प्रमोशन कब हो सकते हैं, दिवाली पे, बर्थडे पे, आपके 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, मतलब कि कोई भी अगर ओकेशन आता है आपको ब्लैक फ्राइडे पे, आपको बेसिकली उसको मिस नहीं करना है इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और बेसिकली इसकी भी बहुत स्ट्रेटजी होगी। पहले क्रिएट हाइप इन योर होल कम्युनिटी, पहले क्रिएट हाइप इन योर होल ईमेल लिस्ट, एंड देन उसके बाद प्रॉपर्ली अपना एक नो ब्रेंडर ऑफर लोगों के सामने एक्जेक्टली लेकर आ पाओ। क्योंकि ऑफर के टाइम पे देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड लव टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सो मेनी पीपल एक्चुअली वेट कि यार कोई अच्छा ऑफर आए तब देन कहना है प्रॉपर्ली मैं प्रोडक्ट को बाय करूं, एंड देयर विल बी सो मेनी पीपल राइट जो कि आपके प्रोडक्ट को दे वुड लव टू बाय इन द प्रमोशन वाले टाइम पे। आई मीन कम ऑन, दिस इज समथिंग जो कि हर कोई यूज कर रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर वाली कंपनियां बेसिकली इस स्ट्रेटजी को यूज कर रही हैं। सो हमें और आपको एक्जेक्टली ये क्यों नहीं प्रॉपर यूज करना चाहिए। सो गाइस बाय डूइंग these 3 things you can literally double your profit in next couple of month, and again ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन पे एंड आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हो अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में। वेल गाइस कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आपने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। सो आई हैव ओनली वन आस्क राइट नाउ। बाय द वे हमारे कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, आई वांट टू इनवाइट यू फॉर माय वर्कशॉप। वहां पे जाकर आप क्लिक करो एंड बेसिकली अटेंड आवर लीड जनरेशन वर्कशॉप। ये एब्सोल्युटली फ्री है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा यहाँ पर है कि आई हैव ओनली वन आस्क राइट नाउ, प्लीज शेयर दिस ट्रेनिंग इन जस्ट वन ग्रुप, दैट्स इट। अगर आपको इस ट्रेनिंग से वैल्यूबल मिले, अगर आपको इस ट्रेनिंग से वैल्यू मिला, आई वांट यू टू सेंड दिस ट्रेनिंग इन जस्ट वन व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।